तो हमारा प्रोजेक्ट बन गया, क्रिएट हो गया, वो लोड हो गया। तो ये एक इंटरफेस हमारे पास सामने आता है यूनिटी गेम इंजन का। तो हमारे पास यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक हायरार्की व्यू है, एक हमारे पास सीन है, एक हमारे पास प्रोजेक्ट व्यू है और एक कंसोल है जिसके बारे में हम बाद में देखेंगे, और एक हमारे पास गेम व्यू है। गेम व्यू के अंदर वही चीज़ नज़र आएगी जो कि हमारा कैमरा देख रहा होगा। अभी हमने सीन के अंदर हमने कोई चीज़ नहीं ऐड की हुई, तो हमें कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, बिल्कुल वो ब्लैक और ब्लू एक बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो नज़र आ रहा है। तो गेम जब हमने 2D गेम बनानी है तो हम सबसे पहले एक बैकग्राउंड ऐड करेंगे। तो हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं गेम के ऊपर क्रिएट कैसे करना है, क्या चाहिए। तो हमने क्रिएट किया है यूनिटी प्रोजेक्ट जो कि हमने क्रिएट कर लिया है। सेटअप अ सीन विद अ ग्राउंड 2D के अंदर हम सोचेंगे ग्राउंड कैसे ऐड करना। तो ग्राउंड ऐड करने के लिए आप कोई भी आप पिक्चर यूज़ करते हैं। हमने कोई भी 2D गेम के अंदर हमने इन्वायरमेंट दिखाना है ना, तो हम पिक्चर्स को ही यूज़ करते हैं। पिक्चर्स के अंदर हमारे पास दो फॉर्मेट आते हैं, एक PNG और एक JPG। तो यूनिटी के अंदर हम दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास क्रोम है, हम यहाँ पर एक अपने देख लेते हैं कि हमने क्या कौन सा यूज़ करें। तो मैंने यहाँ पहले सर्च किया हुआ है 2D रूम बैकग्राउंड PNG। ये देखिए मैंने एक पहले ही सर्च किया हुआ है, PNG ये लिख लें या आप देख लें JPG सर्च कर लें, JPG डाउनलोड। तो ये देखिए हमारे पास डिफरेंट रूम्स आ गए हैं, ठीक है। एक ये कुछ इफेक्टिव रूम चूज़ कर लें जिसमें हमारे पास एक फ्लोर शो हो रहा हो, ठीक है। और जिसमें हमारे पास एक फ्लोर शो है जिसके हम कुछ कोलाइडर्स यूज़ करके हम उसको फ्लोर की तरह ग्राउंड की तरह में एक्ट करवा सकते हैं। मैं जो इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा हूँ वो रूम का है। आप किसी ग्राउंड का बना लें, किसी एक पार्क का बना लें, किसी तरह का बना लें। जैसे कि यहाँ अगर कुछ मिल जाए, रूम का ही है क्योंकि मैंने रूम सर्च किया तो रूम ही आ रहा है। अगर आप यहाँ ग्राउंड का एक पार्क का सर्च कर लें तो पार्क भी आ जाएगा। ये देखिए एक पार्क आ गया, ठीक है। तो जो सा आपको अच्छा लगता है वो आप डाउनलोड कर लेंगे। हमारे पास फॉर्मेट सेव इमेज, यहाँ हमारे पास AVI फाइल है, ऐसे आ रही है। अगर मैं डाउनलोड करूँ तो फिर डाउनलोड Ctrl+J डाउनलोड्स में जाए। हमारे पास जो आई है वो वेब की फाइल आ गई है, JPG फाइल। ओके, हमारे पास एक JPG फाइल आ चुकी है, हम इसको यूज़ करेंगे। तो हमारे पास डाउनलोड्स में आ गई है, ठीक है। और इसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ, एक्सट्रैक्ट हियर। मैंने एक पहले BG डाउनलोड किया लेकिन हम लेट्स ट्राई डिफरेंट वन। ओके, ओपन विंडोज़ फोटोज़। ओके ओके, तो ये देखें हमारे पास ये इधर ये चीज़ आई हुई है। तो हमारे पास ये है, हम यहाँ से पिक्चर को एडिट करके इसमें से आप अपना निकाल लें जो हम चूज़ करना चाह रहे हैं। हम ये रेकी रूम यूज़ करना चाह रहे हैं, ये हमारे पास है, अच्छे पिक्सल में आ गई है। हम इसको सेव एज कॉपी और सेव जैसे सेव, और ये हमारे पास आ चुकी है। रिफ्रेश, ये मेरे पास एक आ गई। इसको हम रीनेम कर लेते हैं। इसका नेम चेंज करके हम लिख देते हैं इन्वायरमेंट जैसे भी आप लिख लें, ठीक है। रिफ्रेश, इसको हम यूनिटी के अंदर यूज़ करेंगे। तो कैसे करना है, यूनिटी के अंदर बड़ा सिंपल वे है। किसी को कोई बैकग्राउंड यूज़ करे वो है ड्रैग एंड ड्रॉप। ये हमने ड्रैग की और हमारे पे एक स्प्राइट बन के आ जाएगा वो, ठीक है। अब ज़रा लोड हो रहा है, तो ये स्प्राइट इसको हमें यूज़ करना है। तो ये देखिए हमारे पास आ गया। ओनली टेक्सचर विद द विड्थ हाइट और मल्टीपल फोर कैन बी कंप्रेस्ड। ओके, कोई बात नहीं, चल जाएगा काम। तो हमारे पास ये जो टेक्सचर है मैंने भी बात की थी स्प्राइट में आएगा, तो ये स्प्राइट बन चुका है। ये देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ भी आ रहा है। तो ये हमारा एक बैकग्राउंड है, देखिए ये ले, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप। सिंपल यहाँ से ड्रैग के यहाँ रख दिया और ड्रैग एंड ड्रॉप। अब आप गेम देखें, ये कैमरा वही चीज़ दिखा रहा है जो उसके सामने है। तो कैमरे
क्योंकि ये देखें तो कुछ ऑड सा आ रहा है, हमने तो पूरा एक दिखाना है जिसमें हमारे पास एक ग्राउंड है, इन्वायरमेंट, हमने तो कुछ ऐसी चीज़ दिखानी है। तो हम क्या क्या करेंगे, हम कैमरे का एक तो साइज़, कैमरा गेम ऑब्जेक्ट, हम इसको साइज सेट करेंगे। लेट्स सपोज वी हैव अ साइज ऑफ 3 मे बी, नहीं वो जूम हो गया, 5 कर लेते हैं, 5। ओके, तो कैमरा की हम कैमरा के हिसाब से या बैकग्राउंड की मूवमेंट चेंज कर लें, लाइक स्टफ लाइक दैट। मैंने ये इस पोजीशन पे इसलिए सेट किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा प्लेयर जो गेम स्टार्ट करूँ वो यहाँ से स्टार्ट हो और राइट टू लेफ्ट मूव करे। मेरा गेम का सिनेरियो ये है, ठीक है। एक मतलब राइट टू लेफ्ट, आपने वो फ्लैपी बर्ड गेम खेली होगी, कुछ इस तरह की गेम, 2D गेम है, तो हमने इस तरह की ही कुछ इन्वायरमेंट हम ऐड करेंगे। देखिए हमारे पास ये आ गया, हमारे पास ग्राउंड फ्लोर शो हो रहा है, ठीक है। अब यही हमने अपने कैमरे के सामने अपना प्लेयर भी ऐड करना है। और जैसे ये देखिए यहाँ से अगर हम कैमरा व्यू, वो देखिए मैंने कैमरे का साइज चेंज कर रहा हूँ, कैमरा का जितना व्यू बड़ा है वो उतना एक दूर दिखा रहा है हमें, तो एक और सा हो जाएगा। इसलिए हमने कैमरा व्यू के अंदर एक डिसेंट सी लुक देने के लिए हम कैमरा के अंदर अंदर ही दिखाएंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसकी सेट एडजस्टमेंट कर लेते हैं। W दबाया, कैमरे को, कैमरे की पोजीशन चेंज करें, W, देखिए दिस स्टफ लाइक दैट। ये थोड़ा सा इसका साइज जो है ना हम बड़ा कर लेते हैं, 7 आई गेस, यस 7 इज द बेटर ऑप्शन। अब चाहे तो फुल भी कर लें, जितना हमारी ये पिक्चर है उतना भी कर लें, ठीक है। मैं उतना ही कर लेता हूँ, लेट्स सपोज में 10 मैच कर रहा है, इसको ज़रा बैकग्राउंड के हिसाब से सेट करना पड़ेगा, 10 नहीं 9 में भी, यस 9 मैच कर गया, ओके, ठीक है। ये हमारा ऐड हो गया। तो अब क्या करना है हमारा, क्या बैकग्राउंड हमारा क्या इन्वायरमेंट, हमारी गेम इतनी सी होगी, नहीं, हम गेम का व्यू थोड़ा सा ज़्यादा दिखाएंगे, ठीक है। ये मेरे पास एक गेम इन्वायरमेंट के नाम का मैंने गेम ऑब्जेक्ट बन गया। अच्छा, जो भी चीज़ हमारे सीन के अंदर यूज़ हो रही है, जैसे कि अभी कैमरा है और हमारे पास एक ये पिक्चर है, तो वो हायरार्की में वो गेम ऑब्जेक्ट बन के शो होगा। जैसे मेरे पास मेन कैमरा इन्वायरमेंट के नाम की हमारे पास एक पिक्चर है जो कि शो हो रही है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक एक क्विक हम एक चीज़ नेम चेंज करते हैं। ये हमारे पास एक बैकग्राउंड है, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, ये हमारे पास बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड नाम हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, नाम हम हायरार्की से भी, ये राइट क्लिक करके यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन आ रहा होता है, रीनेम ये रहा, रीनेम का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ भी हम नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने भी बैकग्राउंड रख लिया। अभी हमारे पास बैकग्राउंड ये है। अब कोई ऑब्जेक्ट, जैसे कि मिसाल के तौर पे ये ऑब्जेक्ट हमें नहीं पता किधर पड़ा है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल कैमरा ही नहीं हमें नज़र आ रहा है क्लियरली को किधर है, तो हम क्या उसको बार बार ये जूम करके देखेंगे। अगर हमारे पास इन्वायरमेंट बहुत बड़ा है, लेट्स सपोज हमारे पास इन्वायरमेंट बहुत बड़ा है कहीं, तो हम कैसे देखेंगे, हम कहीं ढूंढेंगे ये किधर है, यहाँ किधर है। तो क्या करना है, सिंपल वे, कैमरा नहीं ना मिल रहा, क्लिक करेंगे तो सामने ये तो दूर है, दूर हमें बहुत करीब जाना है, तो हम इसको डबल क्लिक करेंगे हमारा कैमरे के ऊपर, हम गेम ऑब्जेक्ट के फोकस हो देखेंगे यहाँ पड़ा गेम ऑब्जेक्ट। तो ऐसे तो हमारा क्या बैकग्राउंड इतना सा तो नहीं होगा, हमारा इन्वायरमेंट, हम 2D प्लेटफॉर्म गेम है, हम थोड़ा सा ना इसका कर लेते हैं। तो मैं यहाँ डुप्लीकेट क्रिएट करूँगा, Ctrl+D, वही शॉर्टकट कीज़, ये देखिए मैंने डुप्लीकेट निकाल लिया बैकग्राउंड का, ठीक है। अब एक चीज़ है कि हम इसको ना मैच भी करना है कुछ ना, हमारा जो है ना ये बिल्कुल, अब यहाँ से तो ऐसे नज़र आ रहा है कि ये देखें मैच हुआ हुआ लग रहा है, लेकिन थोड़ा ऑफ है। जब हम गेम में देखेंगे ना तो हमारे पास दरमियान में एक गैप नज़र आएगा, ठीक है ना। जब ये मैं जूम ही कर दूँ ना तो थोड़ा सा देखें, एक हमारे थोड़ा मैचिंग नहीं हो रही, लेकिन ये एज देख ले हमारा मैचिंग नहीं हो रही। इतनी दूर से तो थोड़ा ठीक लगता है, जब जो हमें कैमरा जब दिखाएगा ना तो वो ऑड ही लगेगा। तो क्या करना है, बहुत सिंपल भी है, आपको कोई जो है ना वो ज़रूरत नहीं है इतने वो करने की। तो क्या करना है हमने, मैंने क्या किया है, सिंपल मैं यहाँ से एक और बैकग्राउंड मैंने उठाया है, ठीक है। अब बैकग्राउंड जो है ना वो मेरा सिलेक्ट है, ठीक है। एक मिनट,
यहाँ से ये मैंने बैकग्राउंड मैंने पकड़ा, ठीक है, मैंने होल्ड बिल्कुल मैंने इसको साथ जोड़ना है ना, तो मैंने बिल्कुल उसको पास किया है। मैंने एक वी बटन मेरे कीबोर्ड से मैंने ऐसे पकड़ा है। अब मैंने वी को मैंने सिर्फ ऐसे अभी होल्ड किया, मैंने भी बिल्कुल कर्सर में मैंने कुछ भी कोई मैंने माउस का कोई मैंने क्लिक नहीं किया हुआ। मैंने वी को पकड़ा है, ठीक है, पिक्चर का वो होल्ड करना है और मैंने स्लाइटली उस अपर कॉर्नर की तरफ मूव करना है और ये देखिए जुड़ गया, ठीक है, और ये हमारा मैच भी कर जाएगा, ठीक है। अगर ये कहीं थोड़ा सा मैचिंग नहीं हुई तो आप इसको थोड़ा सा मतलब कि एडजस्ट करके आप जोड़ भी सकते हैं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लें, ठीक है। आप यहाँ से इसकी मैचिंग करवा लें थोड़ा सा, मतलब कि देख लेना जिधर जो है ना ये सेट होता हो। ये देखें, मतलब बिल्कुल ये आना दरमियान में ना वो आना नहीं चाहिए, गैप नहीं आना चाहिए, ठीक है, जिससे हमारा थोड़ा सा ऑक लगना शुरू हो जाए, ठीक है। तो मैंने हम कंट्रोल सी करके जिधर हमने पहले सेट किया था वहाँ हम इसको सेट कर लेंगे। ये देखिए हमारे पास सेट हो गया। इसी तरह हम एक और ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है, उसको भी हम वी होल्ड करेंगे, ठीक है, और कर्सर का मैंने लेफ्ट क्लिक पकड़ा है और मैंने स्लाइटली अपर कॉर्नर की तरफ मैंने इसे मूव किया और ये क्लिक हो गया, ये जुड़ गया और दरमियान में कोई गैप नहीं है। बेहतर होगा अगर आप रूम यूज़ कर लें, रूम की इमेजेस यूज़ कर लें, वो यूज़ कर लें। मैंने थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने के लिए मैंने ये चूज़ किया, तो हमारा थोड़ा सा गैप सा शो हो रहा है। वैसे ऐसा चीज़ का कोई मसला नहीं है। फॉर हमने सिंपल एक गेम यूज़ करनी है, गेम के लिए हमने इन्वायरमेंट में क्रिएट कर रहा हूँ, तो सिंपल, ठीक है। तो गेम व्यू के अंदर हमारे पास देखिए कैमरा के अंदर आ रहा है। अब हमने एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने एक प्लेयर ऐड करना है। ग्राउंड वगैरह हो गया, ठीक है। ग्राउंड के लिए मैंने एक बैकग्राउंड यूज़ किया है, बैकग्राउंड जिसके मेरे पास रोड आ रहा है, मैं इसी को ऐसा बैकग्राउंड के तौर पर मैं इसको यूज़ करूँगा। वो हम कैसे यूज़ करेंगे वो बड़े मज़े का एक चीज़ है, वो भी उससे हम यूज़ करेंगे। उससे पहले हमारे पास एक प्लेयर है, हमने प्लेयर ऐड करना है, ठीक है। अब बैकग्राउंड का एक ग्राउंड का मैंने वहाँ ये बैकग्राउंड के साथ मैंने ग्राउंड का क्यों नहीं शो करके दिखाया कि हमने इसको भी फ्लोर कैसे किस तरह इस्तेमाल करना, वो हम प्लेयर के साथ अभी देखेंगे, वो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। प्लेयर ऐड करना है, तो प्लेयर के हमारे पास कोई एसेट नहीं है। आप वैसे अगर आप यहाँ यूनिटी एसेट स्टोर में जाएं, ठीक है, यहाँ यूनिटी एसेट स्टोर फ्री 2D आप यहाँ सर्च कर लें तो आपको 2D इन्वायरमेंट से आपको करेक्टर्स बहुत सारे मिल जाएंगे, फ्री मिल जाएंगे। देखें बहुत सारे आप यहाँ करेक्टर्स, आप यहाँ करेक्टर्स लिख लेंगे, मुझे करेक्टर ही देखना है, तो देखिए तो कुछ करेक्टर्स आ जाएंगे जैसे ये, ठीक है, कुछ इस तरह। तो हमने इस तरह का कोई चीज़ नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं एक सिंपल स्क्रैच से हम गेम बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक, हायरार्की में अब राइट क्लिक करके कोई एक गेम ऑब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, जैसे क्रिएट एम्प्टी है, 2D है, 3D है, या प्लस का साइन, ये एक प्लस का साइन है हायरार्की के बटन के, हायरार्की की लेबल के नीचे एक बटन प्लस का साइन है, यूज़ करें। हमने एक 2D, क्योंकि 2D गेम बना रहे हैं हम 2D यूज़ कर लें, ठीक है। स्प्राइट में चले जाएं, स्प्राइट में हमारे पास आ गया कैप्सूल, और ये देखिए हमारे पास एक कैप्सूल बना आ गया है। तो मैं इसका साइज़ सर्कल है, हम इसका हम साइज़ चेंज कर लेंगे। मैंने W से पोजीशन चेंज है, पोजीशन ये ट्रांसफॉर्म एक्चुअली हम यूज़ कर रहे हैं। गेम ऑब्जेक्ट जो है ना वो ट्रांसफॉर्म, W दबाया तो पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं, ये पोजीशन को एरोज, ये पोजीशन के, ये देखिए हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं। मैंने E दबाया तो रोटेशन आ जाएगी, सेकंड वाला हम जो चेंज कर सकते हैं। देखिए हम कुछ भी रोटेट, अभी सर्कल है तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा। स्केल के लिए मैं R दबाऊंगा और ये स्केल, ये देखिए यहाँ से हम इसका जो है ना वो स्केल वगैरह जो है ना कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखें, ठीक है ना वो। अब आप कैप्सूल यूज़ करके पहले कैप्सूल मैंने दोबारा W दबा के मैंने इसके ले आया हूँ पोजीशन वाला। अब आप कैप्सूल को एज अ सर्कल को आप यूज़ कर लें पोजीशन एज अ प्लेयर, या आप राइट क्लिक करके 2D गेम जग जाएँ और यहाँ से स्प्राइट में जाके आप स्क्वायर को यूज़ कर लें,
वो भी आपका प्लेयर एक्ट करेगा। अब ये सामने नहीं आया, ठीक है ना। अब ये हमारे पास आया कहीं z एक्सिस पे, z एक्सिस का इंक्रीज करेंगे, कहीं ये नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। 2D ये स्क्वायर जो कि बहुत, तो क्यूब जो है वो हमने ऐड कर ली है, ये देखिए ये आ गया क्यूब। इसको थोड़ा सा इधर साइड देख लेते हैं, कंट्रोल, और ये 2D। तो 2D हम क्यूब को भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो गेम ऑब्जेक्ट एक्चुअली बनता किन चीज़ों से है, हर गेम ऑब्जेक्ट की का हम हर गेम ऑब्जेक्ट का एक ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्म जो है, ट्रांसफॉर्म जो का मतलब है उसके अंदर उसकी कोई पोजीशन होगी, उसकी कोई रोटेशन होगी, उसका कोई साइज़ होगा, स्केल होगा। अब कैमरा जो है वो गेम ऑब्जेक्ट वो कुछ कंपोनेंट से बना हुआ है, जैसे उसकी एक ट्रांसफॉर्म है, क्या ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट लगा हुआ है, और एक उसमें कैमरा कंपोनेंट लगा हुआ है। अब मैं अगर कैमरा बंद कर दूँ तो हमारा कैमरा डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हर गेम ऑब्जेक्ट उसका एक ट्रांसफॉर्म, उसकी गेम पोजीशन, उसके ऊपर जैसे बैकग्राउंड के ऊपर एक स्प्रेड का कंपोनेंट लगा हुआ है, ठीक है। इन्वायरमेंट हमने नाम चेंज किया था, सर्कल के ऊपर भी एक स्प्रेड का रेंडर लगा हुआ है क्योंकि एक स्प्राइट है ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लेयर दिखाने के लिए अभी एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। अब ये जिस तरह कैमरा के अंदर हमारे पास कैमरा व्यू में कैमरा की गेम व्यू है, उसके अंदर हमारे पास जो है ना ये एक शो हो रहा है, एक क्यूब शो हो रहा है और एक हमारे पास कैप्सूल शो हो रहा है। जब हम सीन प्ले करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, बस ये पड़े हैं, एक कुछ भी हमने इसको कुछ ऐड ही नहीं किया, हमें कुछ इनको पोजीशन या कोई हमने कुछ दिया ही ना, कोई ग्रेविटी ना और कुछ भी नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, अब एक चीज़ यहाँ काम आती है फिज़िक्स। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने कुछ मूवमेंट देनी है, या मैं उसको कहता हूँ कुछ वो उसका कोई चीज़ वो एक्ट करे, तो उसके लिए हम उसके ऊपर गेम कंपोनेंट ऐड करते हैं। एक बॉक्स कोलाइडर सबसे पहले मैं ऐड कर लेते हैं, बॉक्स कोलाइडर नहीं ये हमारे पास है, तो एक कैप्सूल कोलाइडर है 2D, एक कैप्सूल कोलाइडर लगे देखें कि बाउंड्रीज पे आ गया, और एक रिजिड बॉडी। जब फिजिक्स का काम करना है तो रिजिड बॉडी हम ये यूज़ करते हैं। अब हम रिजिड बॉडी में हमने क्या किया, रिजिड बॉडी में हमारे पास क्या आ गया, एक हमारे पास इसका मटेरियल है, उसकी बॉडी टाइप डायनामिक है, मतलब वो हम मूव कर सकते हैं। एक स्टैटिक होता है, कुछ एक स्टैटिक होगी, काइनेमेटिक हो गई, ठीक है। यहाँ हमारे पास एक सिमुलेटर, ठीक है, उसका किसी भी उसका एक मैस है, ड्रैग, एंगुलर ड्रैग, ग्रेविटी स्केल, दिस दैट। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे पास अब रिजिड बॉडी के अंदर, ये सारी फिजिक्स है। एक इसमें चीज़ है कोलिजन की, कोलिजन का जो काम है वो हम जब किसी ऑब्जेक्ट से इसकी कोलाइड करवाना है तब इसका काम आता है। तो इसमें जो मेन चीज़ है ना वो हमारे पास है कांस्टेंट। कांस्टेंट में क्या करना है कि हमने इसकी रोटेशन जो जी एक्सिस है हमने इसको ब्लॉक कर दी है। कांस्टेंट 2D का भी होगा, 3D का भी होगा। 3D में कांस्टेंट में कांस्टेंट्स में रोटेशन भी एक्स वाई जी कंपोनेंट तीनों होंगे, तीनों एक्सिस होंगे, और पोजीशन में भी तीनों एक्सिस होंगे। अब इसकी रोटेशन 2D के स्प्राइट है, हम इसका सिर्फ जी में 2D के अंदर जो है ना हमने इसका वो, क्योंकि 2D स्प्राइट है हमारे पास, इसका सिर्फ एक कंपोनेंट एक आ रहा है एक्सिस, तो हमने ना वो फ्रीज करा देना। रोटेशन हम रोटेशन नहीं चाहते, हम इसकी पोजीशन चाहते हैं कि पोजीशन में हमने चेंज करना है ना, तो हम इसकी पोजीशन चाहते हैं, वो हम कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। कलर एक अपने हिसाब से सेट कर लें, हम कलर भी ऐड कर सकते हैं, हम कुछ टेक्सचर भी ऐड कर सकते हैं। ऐसा बहरहाल हम कुछ विजुअलाइजेशन के लिए हम एक कलर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल एस। डिफरेंस देखना है इसमें और एक कैप्सूल में जिसके अंदर रिजिड बॉडी भी ऐड करी, हमने इसके ऊपर कोलाइडर भी ऐड किया, और एक क्यूब में जिसके ऊपर हमने कुछ भी नहीं ऐड किया, ठीक है। प्ले करेंगे। अब जब मैं ऐड किया वो नीचे गिर गया, क्या ये ग्रेविटी अगर हमने रिजिड बॉडी ऐड किया, रिजिड बॉडी उसका कोई मैस आ गया, मैस उसके ऊपर आ गया, ठीक है। मैस अभी इसका 1 है, हम इसको 2 भी कर देते हैं, थोड़ा सा आ जाएगा, हमारे आगे काम आएगा इसका।
तो क्या फ़र्क देखा है, जब हम जैसे ही हमने इसको प्ले किया कैप्सूल नीचे गिर गया, क्यूब वही का वही। क्यों? क्यूब सिर्फ एक अभी एक पिक्चर ही एक्ट कर रही है, उसको हमने कुछ करवाया ही नहीं है। ठीक है, जो काम है 2D में, अब मैंने आपको शुरू में स्टार्ट में बताया कि 2D में सारा जो है ना वो काम पिक्चर्स का ही है, बैकग्राउंड्स का ही है, इमेजेस का ही है, जेपीजी पीएनजी इन्हीं का ही है। हमने किसी भी चीज़ के ऊपर हमने कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है, कुछ हमने इसके ऊपर कोई एक्ट करवाना है उससे कुछ, तो हम उसके कंपोनेंट्स ऐड करें। जैसे कि हमने अभी कैप्सूल के ऊपर हमने रिजिड बॉडी और कैप्सूल कोलाइडर में दो चीज़ यूज़। आपने भी कोलाइडर के इसमें भी कोई काम नहीं देखा, आपने सिर्फ रिजिड जो काम किया है रिजिड बॉडी ने किया है कि उसको नीचे गिराया। ठीक है, क्यूब में हमने कुछ भी नहीं ऐड किया तो वो ऐसी हवा में रह गया। फिर डिफरेंस देख लेते हैं, ये देखें क्यूब वहीं का वहीं है। अब अगर मैं क्यूब के ऊपर भी एक मैं रिजिड बॉडी ऐड कर देता हूँ, ये रिजिड बॉडी 2D। अब देखें मैंने रिजिड बॉडी इसको मैंने कंपोनेंट ऐड कर 2D। अब देखिए दोनों नीचे गिर जाएंगे, ये देखिए। अब यहाँ ग्रेविटी कर गया है, रिजिड बॉडी का मतलब कोई भी अपनी फिजिक्स इसके ऊपर काम कर रही है अब। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब चूंकि हमने क्यूब के ऊपर अब हमने इसको ऐड करवाना है एज अ प्लेयर। हम क्यूब को भी करवा सकते हैं, हम सर्कल स्फेयर इसको भी कैप्सूल को भी करवा सकते हैं। मतलब हम इस दोनों को ही हम करवा सकते हैं। रिजिड बॉडी दोनों के ऊपर लगी हुई है, एक उसके ऊपर क्यूब स्क्वायर के ऊपर कोलाइडर ऐड करना है और हम जो है ना वो तैयार है, एक प्लेयर बनने के लिए तैयार है। अब कैसे है, एक चीज़ मिस है अभी इसमें, हमने ऐड करने, हमने कोई प्लेयर ये क्या करेगा, प्लेयर करेगा क्या, हमने हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो है कि प्लेयर जो है मूव करे, प्लेयर को कंट्रोल कर, हमने उसकी स्क्रिप्ट ऐड करनी जिसमें वो मूव फॉरवर्ड बैकवर्ड करे, एक ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट से काफ़ी मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। तो ये चीज़ सॉरी, तो ये चीज़ है। अब हम एक स्क्रिप्ट बनाएंगे जो कि हमारे प्लेयर की मूवमेंट की स्क्रिप्ट होगी, प्लेयर के कंट्रोलर की स्क्रिप्ट होगी, जिसके अंदर हम एक मूवमेंट्स को देंगे फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट हैंड यानी, और हमारा प्लेयर जो है ना वो रेडी हो जाएगा बनने के लिए। तो यहाँ स्क्रिप्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक, क्रिएट अ सी शार्प स्क्रिप्ट ऐड की, यहाँ हम लिख देते हैं प्लेयर सी एंड कंट्रोलर एंटर मारने के ऊपर करेंगे तो यहाँ भी स्क्रिप्ट लोड होगी। जो अगर राइट बॉटम के ऊपर हम देख रहे हैं तो वो एक स्क्रिप्ट की कंपाइलेशन हो रही है। ठीक है, लोडिंग स्क्रिप्ट लोड हो जाएगी, हमारे पास स्क्रिप्ट रेडी है। स्क्रिप्ट को अभी हम ऐड करेंगे इसके ऊपर। अब दोनों में से मैं जो है वो एक सर्कल को चूज़ कर रहा हूँ कि मैं इसको अपना एज आ प्लेयर एक्ट करूँ, यानी कि ये इसको। तो अभी देखिए इसके कंपोनेंट में हमारा एक प्लेयर कंट्रोलर की स्क्रिप्ट ऐड लग गई है। स्क्वायर को कर दो, अभी स्क्वायर को भी हम बताते हैं अभी क्या करना है। स्क्वायर को हम एज आ हर्डल जो है ना वो करवाएंगे। हमने किसी भी गेम ऑब्जेक्ट करते हैं, जब हमने मूवमेंट ऐड करनी है ना तो उसको हम रिजिड बॉडी देते हैं। अगर हमने उसको मूवमेंट नहीं देनी तो हम उसके ऊपर एक रिजिड बॉडी नहीं देते, हम उसके ऊपर सिंपल एक कोलाइडर ऐड करते हैं। जब रिजिड बॉडी के साथ लगती है तो वो कोलाइड होता है और एक कोलिजन। जस्ट लाइक एग्जांपल के आप जा रहे हैं, आपके रास्ते में टेबल आ गया, टेबल के साथ अट्रैक्ट हो गए। ठीक है, अब आप रिजिड बॉडी हैं, टेबल रिजिड बॉडी नहीं है। आप किस तरह रिजिड, आप मूवमेंट कर रहे हैं तो आप रिजिड बॉडी है। टेबल के ऊपर सिर्फ एक कोलाइडर लगा जो कोलाइड कर रहा है, तो आप टेबल के ऊपर रिजिड बॉडी लगी, मूवमेंट नहीं कर रहा, आप उसको हिट, आप आपको हिट कर रहा है तो आपको वो अपोज करेगा। सेम सिनेरियो हमने यहाँ भी इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं स्क्वायर के ऊपर से मैं रिजिड बॉडी का कंपोनेंट में राइट क्लिक करूँगा, इन 3 डॉट्स के ऊपर मैंने मूव कंपोनेंट कर दूंगा। यहाँ मैं एक सिंपल ऐड करूँगा बॉक्स कोलाइडर हमने यूज़ करना है, बॉक्स कोलाइडर 2D, बॉक्स कोलाइडर 2D। तो ये हमारे पास एक बॉक्स कोलाइडर देखें, ग्रीन का एक शेड आ गया है, इसका एक थोड़ा सा साइज स्टफ लाइक दैट 2 ज़्यादा हो गया, 1.2। ठीक है, थोड़ा सा हमने ना साइज़ जो है ना इंटर थोड़ा सा ना मतलब हमने बाहर निकाल दिया इसका, थोड़ा साइज़ है थोड़ा सा कोलाइडर का ज़्यादा करें ताकि अट्रैक्शन जो है ना वो ईजिली हो सके। अच्छा, प्लेयर के ऊपर हमने स्क्रिप्ट तो ऐड करती, लेकिन स्क्रिप्ट के अंदर कोई फंक्शनैलिटी हमने अभी ऐड नहीं की। अच्छा, प्लेयर के अंदर हमने स्क्रिप्ट ऐड किया जैसे कि मैंने अभी बताया, लेकिन हमने इसके अंदर कोई फंक्शनैलिटी ऐड नहीं की। ठीक है, तो वो ऐड करने से पहले सबसे पहले तो हमने
चीज़ मिस की है वो है हमारा ग्राउंड के। मैंने हम अब ग्राउंड हम कह रहे हैं, जैसे कि हमने पहले सीन प्ले किया था, हमारा प्लेयर जो है वो नीचे गिर गया, तो हमने नीचे थोड़ी गिराना है, हमने तो उसको अपने सीन, अपने वो बैकग्राउंड के सीन के अंदर रखना है, मतलब ये बैकग्राउंड के अंदर रखना है। तो वो कैमरे से तो डिसअपियर हो रहा है, जब हम कैमरा इसके ऊपर फॉलो स्क्रिप्ट लगाएंगे तो वो भी साथ चले जाएगा, तो हमारा तो वो रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो अब हमने क्या करना है, तो क्या करना है, फ्लोर के लिए हमारे पास हम एक नीचे ऑब्वियसली अभी आप यहाँ से समझ गए होंगे कि कोलाइडर की मैंने बात की थी, तो कोलाइडर ही हम नीचे ऐड करेंगे, ठीक है, 2D में। तो मैं क्या करूँगा, एक सिंपल राइट क्लिक करके एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, ठीक है, और मैं उसका नाम लिख दूँगा लेट्स सपोज एयर रोड, क्योंकि मेरे पास यहाँ है, ये मेरा एक बैकग्राउंड जो है वो है, एक इन्वायरमेंट है, ओपन ओपन इन्वायरमेंट जिसमें मैं रोड है तो मैं रोड लिख रहा हूँ, अगर मेरे पास रूम होता तो मैं रूम के लिए मैं फ्लोर लिखता, ठीक है। मैंने ऐड किया और ये मेरे पास एक गेम ऑब्जेक्ट है। अब ये नज़र नहीं आ रहा, आप देखें कोई कहाँ ये गेम ऑब्जेक्ट नज़र नहीं, क्योंकि एम्प्टी है, मैंने कोई भी चीज़ नहीं इसको। तो हम इसके ऊपर हम एक बॉक्स कोलाइडर हमने ऐड करेंगे, ब्लैक बॉक्स कोलाइडर। तो यहाँ मैंने 2D नहीं यूज़ किया, मैं एक बॉक्स कोलाइडर सिंपल यूज़ करना है, ठीक है ना। तो इसका मैं साइज़ इंक्रीज़ कर दूँगा ताकि ये फ्लोर की तरह एक्ट करे। अभी मैं आपको इसका करके दिखाता हूँ। स्केल के लिए एक्स एक्सिस मैंने यहाँ भी फिगर भी ऐड कर सकते हैं, 10 कर दिया, लेट्स सपोज आपने थोड़ी कर दिया 40 40 50 और 100 स्टफ लाइक दैट, आपने ऐसे कर, या आप इसको रखें ऐसे थोड़ा सा, कह लें कि मिसाल के तौर पर ये मेरा सेंटर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो स्केल से पकड़ के इसको मैंने एक राइट क्लिक किया हुआ है, आई मीन लेफ्ट क्लिक मैंने किया हुआ है माउस का, और मैं इसको ऐसे सिर्फ ड्रैग कर रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस पर रख के, ये हमारे पास जब 2 एरोस आ गए कर्सर के साथ बिसाइड्स, तो मैंने इसको ऐसे पकड़ के सिर्फ ड्रैग कर दिया और ये मेरा ऐड हो गया। तो मैं इसको थोड़ा सा अपने सीन की साइज़ के हिसाब से मैं सेट कर लेता हूँ, स्टफ लाइक दैट। ये देखिए, ये मैं इसको बिल्कुल रोड के, मतलब मैंने रख दिया, देखें बिल्कुल रोड के ऊपर आ गया। अब मेरा प्लेयर जो है ना वो नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है, कंट्रोल एस। अभी हम जब सीन प्ले करेंगे तो क्या होगा, सॉरी, प्लेयर मेरा नीचे गुजर गया, ये कोलाइडर के साथ पास आउट हो गया। तो इसमें हमने अब एक चेंज करनी है। अब यहाँ आती है एक चीज़ फिजिक्स के अंदर चेंज, वो आता है क्लूजन की डिटेक्शन। अच्छा, फ़र्क कहाँ आया होगा, फिजिक्स की तो हम बाद में बात की, क्लूजन डिटेक्शन की बाद में बात करते हैं। फ़र्क क्या आया होगा, फ़र्क ये है कि सर्कल के ऊपर मैंने एक सिंपल एक 2D कोलाइडर ऐड किया, क्योंकि वो स्प्राइट था, 2D कोलाइडर इसके ऊपर लगाना था, और रोड के ऊपर मैंने सिंपल कोलाइडर लगाया हुआ। तो ये भी एक फ़र्क है, लेकिन हम अब इसके अट्रैक्शन करवाने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फिजिक्स। तो क्लूजन डिटेक्शन में जाएंगे, डिस्क्रीट से करेंगे, कॉन्टिन्यू मतलब लगातार अट्रैक्शन करवानी है हमने, और इंटरपोलेशन में हम कर देंगे एक्स्ट्रापोलेट। कॉन्टिन्यूस और एक्स्ट्रापोलेट हमने ये करवा दिया, कंट्रोल एस करेंगे, लेट्स सपोज ट्राई करते हैं, नहीं हुआ, ओके, लेट्स गो फॉर द रोड। रोड के ऊपर नहीं, हम इसी के अंदर ही हम चेंज करेंगे, हमारा जो रोड है ना वो कोलाइडर डिफरेंट है, हम रोड का कोलाइडर डिलीट करके हम एक क्रिएट वही एम्प्टी ROAD रोड, और यहाँ हम ऐड करेंगे बॉक्स कोलाइडर 2D। उसका मैं कर दूंगा स्केल की लेंथ थोड़ी लंबी, कितनी करनी है, स्टफ लाइक दैट कि मेरे सीन के बराबर की आ जाए वो, ठीक है, जितना जितना मतलब कि मैंने सीन का मैंने साइज़ रखा है। अब मैं आपको सिंपल, ये हमारी सिर्फ 2D गेम रहेगी, तो मैं इसको कोई ऐसा कोई ख़ास मैं मूवमेंट नहीं करके हमें ऐड नहीं करनी, हमने कोई मूवमेंट नहीं हमने ऐड करनी, हम सिंपल एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो रोड के ऊपर मैंने बिल्कुल इसको ऐसे सेट कर दिया, तो कंट्रोल एस। अब अब हमारा कोलाइडर जो है ना वो लग गया। अब हम देखते हैं, मैंने सीन प्ले किया तो दिस, अब हमारा स्टेबल हो गया। तो जो हमारा इशू था वो ये था कि हमने कैप्सूल के, जैसे कि हमने बताया, कैप्सूल के हमारे पास बॉक्स कोलाइडर 2D लगा हुआ है और रोड के ऊपर हमने सिंपल कोलाइडर लगाया, तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ में आ रहा था क्लैश, कोलैब नहीं हो रहा था, क्लैश आ रहा था, जिसकी वजह से वो बीच में से पास थ्रू हो रहा है। तो हमने तो वो चीज़ करवानी, हमने तो स्टे करवाना। अब देखिए एक्ट हो रहा है हमारा, प्लेयर ऐसा एक्ट हो रहा है ना कि हमारा वो रोड के ऊपर है, तो यही चीज़ हमें चाहिए थी जो कि अभी हमने करवा ली है।
तो एक और चीज़ हम करेंगे। अब मैंने चाहता हूँ कि मेरा जो प्लेयर है ना वो इसी सीन के अंदर रहे, ठीक है ना। अब हमने इसको जंप भी करवाना है, जंप करेंगे तो सीन के अंदर से गुजर जाएगा, तो ये चीज़ तो हमें चाहिए ही नहीं, तो ये चीज़ तो नहीं हमने करवानी। तो हम क्या करेंगे, मैं एक रोड को ही मैं कंट्रोल डुप्लीकेट करूँगा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँगा बस इतना, और मैंने इसका नाम दे दिया है रूफ लिख दिए। रूम हो तो रूफ आप सेट कर लें, वरना आप स्काई भी लिख सकते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से, जिस तरह आपको इजी लगता है आप उस तरह सेट कर लें। तो मैंने अब मैं जब हम जंप करेंगे तो प्लेयर मेरा ऊपर यहाँ से इसके कोलेक्टर के साथ इंटरेक्ट रहेगा, तो वो कह लें कि सीन से बाहर नहीं जाएगा, सीन से बाहर नहीं जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, ये भी चीज़ ऐड करी। अब जब हम इसको प्लेयर को मूव करेंगे तो वो यहाँ से सीन से ना गिर जाए, इधर से ना सीन में गिर जाए। तो हमने फ्लोर भी ऐड कर लिया, हमने एक फ्लोर भी ऐड कर लिया, और हमने अभी एक रूफ भी ऐड कर ली। तो हम एक वॉल्स भी सेट कर लेते हैं, लेट्स स्टफ लाइक दैट। तो क्या करेंगे हम, एक इसी कोई लेट्स सपोज मैं कंट्रोल डी करता हूँ। अब यहाँ को कैसा बताता हूँ, जो मैंने क्या बताया था ट्रांसफॉर्म्स का, पोजीशन डब्ल्यू से, ई से रोटेशन, रोटेशन मैंने के लिए तो ई मैंने दबाया, अब रोटेट होगा। तो मैंने यहाँ से लेट्स सपोज मैंने जो है ना रोटेट करा लिया, बिल्कुल इतना। अब यहाँ से अगर आपने एग्जैक्ट डिग्री सेट करनी, तो ये एक्स एक्सिस में मैंने रोटेट करा तो -90 डिग्री के ऊपर बिल्कुल सेट कर दिया मैंने। तो मैं दोबारा डब्ल्यू दबाऊंगा तो पोजीशन आ जाएगी, मैंने ये सेट किया। आर से स्केल है, तो मैं इसको छोटा कर लूँगा बिल्कुल इस तरह से कुछ। फिर से मैंने डब्ल्यू दबाया और ये मैंने ये रहा, तो एग्जैक्ट मेरी बॉल सेट हो गई। कंट्रोल एस कर देना है, सीन मेरा सेव हो गया। कंट्रोल डी करेंगे ताकि हम डुप्लीकेट बना लें, और एग्जैक्टली मैंने इसका कंट्रोल डी यहाँ कर लिया, ठीक है। और ये रूफ की जगह ये मेरी एक आ जाएगी, मैं इसका नाम चेंज करते हूँ, मेरे पास लेफ़्ट वॉल फॉर एग्जांपल। और ये जो है इसका मैं कर दूंगा, ये मेरी है राइट वॉल, सॉरी स्पेल मिस्टेक, राइट वॉल, ओके। तो ये चीज़ अब देखिए, लेफ़्ट वॉल, राइट वॉल, वो लेफ़्ट वॉल, ये रूफ, और ये हमारा रोड, और ये हमारा बॉक्स एक पूरा जो है ना तैयार है। अब हमारा जो प्लेयर जब हम इसको मूवमेंट देंगे ना, तो वो इसके अंदर अंदर ही रहेगा, ठीक है। अब कैमरा का जो व्यू है वो भी हमें इतना ही दिखाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी, अभी हमने एक ग्राउंड ऐड कर लिया, ठीक है। कंट्रोल एस। अच्छा, सब कुछ जो है ना एक साइड पे हमने ये सारा कुछ जो है ना बना लिया। अब आप देख रहे हैं कि हम बाकी चीज़ें बाद में देखते हैं, सबसे पहले तो देखें ना कि हमारे पास ये जो हायरार्की वो भरी जा रहा है, तो हमने इसको भी ज़रा ना एक ऑर्डर में लेकर आना, ताकि आज के बाद कभी भी इसको यूज़ देखें तो कोई चीज़ हमें ना एग्जैक्टली हमें कोई ऑर्डर फॉर्म में इतनी सारी चीज़ों हमने कोई एक ऑब्जेक्ट हमने देखना है तो वो भी हमें मिल जाए। तो वो तो हम यहाँ सर्च भी करते हैं, जैसे कि अभी मैं यहाँ रूफ़ लिखूँगा तो रूफ़ मेरे पास एक ही है, तो वो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन लेट्स सपोज हमें लेफ़्ट वॉल है, राइट वॉल है, ये तो कौन सी हैं कुछ पता लग रहा है, तो हम एक चीज़ ऐड कर लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ मैं एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट ऐड करता हूँ, और मैं उसको लिख देता हूँ बॉक्स। बॉक्स मैंने एंटर किया, तो मेरे पास जो रोड, रूफ, लेफ्ट वॉल और राइट वॉल है वो मैं इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो राइट वॉल, लेफ्ट वॉल, रूफ और रोड, मतलब ये सारा बॉक्स। अब मैंने सबको सिलेक्ट कर किया हुआ, इनको मैं ड्रैग करूँगा, बॉक्स के अंदर डालूंगा, तो बॉक्स मेरा एक चाइल्ड बन जाएगा, और ये चीज़ जो है ना वो मेरे बॉक्स मेरा पेरेंट है, और बाकी चीज़ें मेरे पर चाइल्ड है। अब मैंने इसको किसी और गेम में यूज़ करना है, लेट्स किसी O2D गेम में यूज़ कर रहा हूँ, और मैंने ऐसा ही मैं चाहता हूँ कि मेरा एक स्क्वायर में बिल्कुल कोलाइड जो, तो मैं उसको रीयूज़ भी कर सकता हूँ। रीयूज़ करने के बाद उसको मैं ऐड करने का उसको मैं क्लिक करूँगा, और उसकी मैं कुछ पोजीशंस और साइड वगैरह सेट करके जो है ना हम करेंगे, कंट्रोल चेंज करके मैं एंटर कर लेते हैं। तो उसको मैं जो है ना वो अगेन भी यूज़ कर सकते हैं। वो अगेन यूज़ करने के लिए कैसे करना है, तो उसके लिए हम बनाते हैं प्रीफैब। प्रीफैब का मतलब ये है कि आपने कई सारी चीज़ें ली, मतलब कि एक हमने रूम बनाया, उसके अंदर हमने लाइट्स, फैंस, टेबल्स,
कोई आपने लेट सपोज कोई आपने मैट्रेस या बेड कुछ यू चेयर्स हमें इस तरह की चीज़ें यूज़ की, तो ये सारी चीज़ की। अब बेचारे हमें रूम यही बिल्कुल यही रूम मैं किसी और जगह भी मैं इसको यूज़ करूँ, तो क्या करेंगे? अब हर जगह आपने नया रूम बनाना है गेम में। अब कोई अपने नया रूम बनाएंगे बिल्कुल स्क्रैच से, आप बिल्कुल वॉल सेट करेंगे, फ्लोर रूफ और उसके अंदर टेबल सेट कर, नहीं। अब वही रूम को आप दोबारा यूज़ कर सकते, किसी और सीन में, किसी और गेम में, किसी और लेवल में आप उसको यूज़ कर सकते हैं और उसके अपने अपने हिसाब से उस गेम के हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। तो यही चीज़ करता है, यही काम करता है प्रीफैब। इसी काम को आसान बनाने का हम यूज़ करते हैं प्रीफैब। तो प्रीफैब बनाने के लिए बहुत सिंपल से कोई भी इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। तो एसेट्स हैं, एसेट्स के अंदर मैं राइट क्लिक करूँगा। एसेट में राइट क्लिक करना है, ये भी हम एसेट्स के अंदर ही हैं, जैसे कि ये मेरा पाथ है एसेट्स। एसेट के अंदर मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ मैं क्रिएट करूँगा एक फोल्डर जिसका नाम रखूँगा मैं PREFAB प्रीफैब, और मैं इसको एंटर करूँगा और ये बॉक्स को मैंने इसके अंदर सिंपली ड्रैग करना और वो प्रीफैब बन गया। ये है यूनिटी के अंदर एक बिल्ट इन आता है, ये एक बिल्ट इन है बिल्डिंग फंक्शनैलिटी के प्रीफैब नाम का कोई भी फोल्डर होगा, उसके अंदर कोई भी गेम ऑब्जेक्ट जाएगा, उसका आइकन का कलर भी चेंज होगा, वो प्रीफैब एक्ट करेगा। इसी तरह सीन का है, सीन का भी हम यही नाम रखा हुआ है कि सीन के अंदर वो सीन नहीं होंगे। मटेरियल का भी मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, उसके अंदर मैं पिक्चर ऐड कर दूँ, तो वो ऐड करूँगा तो वो भी एक मटेरियल का मटेरियल की पिक्चर मटेरियल की तरह एक्ट करने। इसी तरह टेक्सचर का काम है, टेक्सचर ऐड करने लग पड़ेगा, सेम चीज़। तो मैंने ये बनाया बॉक्स। अच्छा, तो ये आ गया, ठीक है। अब अब हमने ऐड करने हैं प्लेयर के अंदर मूवमेंट। ये हमारा प्लेयर है, तो प्लेयर तो मेरा है, तो मैंने इसको मूवमेंट करवानी है ना, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कोड। अब तो हमने एक प्लेयर के ऊपर हमने एक स्क्रिप्ट, प्लेयर का सबसे पहले नेम चेंज करते हैं, सर्कल रखा हुआ है, हम लिखते हैं प्लेयर, और ये मेरा प्लेयर है, ठीक है। और स्क्वायर है तो इसका नाम मैं ना स्पोर्ट्स चेंज कर देता हूँ, हर्डल, हम इसको हर्डल के तरह ही यूज़ करवाएंगे, ठीक है, बाद में सीन में इन फ्यूचर। ओके, तो प्लेयर है, प्लेयर के अंदर हमने एक स्क्रिप्ट ऐड की थी, तो स्क्रिप्ट के अंदर हमने सिर्फ खाली स्क्रिप्ट ऐड की है, इसके अंदर कोई फंक्शनैलिटी तो हमने ऐड की नहीं है। तो स्क्रिप्ट को करते हैं ओपन। तो हमारे एसेट फोल्डर के अंदर हमारे प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट पड़ी है। नाम नहीं पता होता कि प्लेयर के साथ आप देख लें कि इसमें कौन सी स्क्रिप्ट लगी, तो प्लेयर के नाम के जैसे यहाँ पर ना स्क्रिप्ट ऐड हुई। मैंने यहाँ की थी प्लेयर के साथ, ऐसे मैंने स्क्रिप्ट उठाई थी और मैंने प्लेयर के ऊपर ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी थी, तो स्क्रिप्ट लग गई। तो स्क्रिप्ट ये कंपोनेंट है, तो आप यहाँ भी प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट आप सर्च करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी जो डिज़ायर्ड स्क्रिप्ट है वो भी यहाँ आ जाएगी। तो कंपोनेंट ही है, तो हम कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं तो वो आप जैसे मर्जी ऐड कर लें, ठीक है। तो प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट तो डबल क्लिक करेंगे तो अब हमारी जो यूनिटी है, यूनिटी का जब हम इंस्टॉल करते हैं तो साथ में बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो में इंस्टॉल होता है। तो जो भी मेरे सी शार्प की कोडिंग है वो यहाँ विजुअल स्टूडियो में होगी। तो यहाँ हमारे पास जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट दो मेथड्स पहले बने, एक स्टार्ट का है, एक अपडेट का है। तीसरा मेथड हमारा होता है वॉइड फिक्स्ड अपडेट। तो ये देखें फिक्स्ड अपडेट, तो फिक्स्ड अपडेट का भी हमारे पास मेथड होता है, ठीक है। स्टार्ट में, जब स्टार्ट में वो चीज़ आएगी जो हम सीन प्ले करें तो वो उस टाइम ही इंस्टेंशिएट, वो उस टाइम ही आए, उस टाइम वो रन करे, ठीक है ना। उसके बाद वो सीन के अंदर रन ना हो, बस वो जो भी हम स्टार्ट के अंदर जैसे मैं सीन प्ले करूँ वो चीज़ आ जाए, ठीक है ना, ठीक है। तो वो चीज़ है। अपडेट के अंदर वो चीज़ आएगी जो अब इन गेम्स के अंदर फंक्शनैलिटीज़ के अंदर हम बार बार अपडेट्स करेंगे, जैसे कि मैंने प्लेयर की मूवमेंट, ठीक है। अब प्लेयर जो है वो मेरा स्टार्ट में आ सकता है, ठीक है ना। अपडेट है, अपडेट मेथड के अंदर वो चीज़ आएगी जैसे प्लेयर की मूवमेंट जो है ना, हम अपडेट कर रहे हैं ना बार बार कि मैं कभी इसको फॉरवर्ड मूव करवा रहा हूँ, कभी इसका जंप करवा रहा हूँ, उसको मैं लेफ्ट बैकवर्ड मूव करवा रहा हूँ, तो वो अपडेट्स ही हो रही हैं, तो वो चीज़ आएगी अपडेट। और ये कॉल होता है वंस पर फ्रेम, मतलब मैंने एक दफ़ा क्लिक किया और ये जो है ना वो देखो फिक्स्ड अपडेट जो है ना ये एवरी फ्रेम चेंज होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इस चीज़ का भी आप अब इसको भी रहने जब इसका ज़रूरत है कि तब हम इस बारे में समझेंगे। तो अपडेट, तो ये चीज़ है। अब हमने इतना टाइम है नहीं कि मैं यहाँ प्लेयर को, तो प्लेयर के जो है ना वो मैं एक उसकी पोजीशन के ऊपर उसकी मैं स्क्रिप्ट लिखूँ सारा। तो इन टाइम बचाने के लिए सबसे पहले हम स्क्रिप्ट जो है ना चैट जीपीटी से निकलवाएंगे और वहाँ से हम इसको समझेंगे स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट
ऐड करने से पहले हमें पता है हमने प्लेयर के अंदर मूवमेंट ऐड करनी है। तो एक चीज़ बड़ी सिंपल है, जब मूवमेंट हमारी है का हमने मूवमेंट करवाते किस तरह, हम मूवमेंट पोजीशंस के अंदर चेंजेस करके करते हैं कि हमें पोजीशन ही चेंज करवाना है। तो पोजीशन का अपडेट आई तो पोजीशन कहाँ है, पोजीशन पड़ी है ट्रांसफॉर्म के कंपोनेंट के अंदर, ये पोजीशन है और ये इसके ट्रांसफॉर्म के। हम चाहते हैं कोई गेम्स होती है जिसमें हमारे प्लेयर का साइज़ कम ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है, उसकी कोई रोटेशंस हो रही होती हैं, वो भी ट्रांसफॉर्म, वो अब ये पोजीशन रोटेशन स्केल ये हमारे ट्रांसफॉर्म के कंपोनेंट के अंदर है। तो ट्रांसफॉर्म के कंपोनेंट के अंदर से हमने पोजीशन को गेट करना है और हम उसके अंदर अपडेट करेंगे एक्स में मूवमेंट का फॉरवर्ड बैकवर्ड, हम एक्स के अंदर मूवमेंट करेंगे, वाई के बैक और जंप अपर, यही नहीं वर्टिकल मूवमेंट यानी अप डाउन, मतलब जो भी हमारे जंप वगैरह की फंक्शनलिटी होगी हमारे वैक्सिस में चेंजेस होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसी तरह मैंने प्लेयर की कोई ग्रेविटी एक्ट करनी है, मैंने उसकी कोई फिजिक्स के अंदर चेंज करवानी है, तो क्या करेगा, तो फिजिक्स वगैरह किस में है, फिजिक्स है रिजिड बॉडी के कंपोनेंट के अंदर। तो मैं उसके रिजिड बॉडी के कंपोनेंट को गेट करूँगा और वहाँ मैं उसको बताऊँगा मैंने उसके मैस पे चेंज करना है, मैंने उसकी ग्रेविटी के अंदर चेंज करनी है, या मैंने उसका कोई कॉन्स्टेंट लॉक अनलॉक करवाना है, ठीक है, या उसकी मैंने कोलिजन में चेंजेस करवानी है, तो दिस एंड दैट। तो ये चीज़ है जो कि कोडिंग के ज़रिए, तो यही कमाल है कोडिंग का कि जो ये तो कोडिंग जो हम फॉर द टाइम बीइंग उसमें हम चेंजेस हम करते हैं, तो यही चीज़ हम स्क्रिप्ट में हम करेंगे। तो हमने क्या करना है, प्लेयर के अंदर मूवमेंट करवानी है। तो चैट जीपीटी को हम एक स्क्रिप्ट लिखवाते हैं। तो चैट जीपीटी आ गया, यहाँ हम लिखते हैं, अच्छा, तो मैंने यहाँ एक लॉजिक मैंने लिखा है जो मैं अपनी गेम की स्क्रिप्ट के अंदर में इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ। तो वो मैंने क्या लिखा है, आई एम क्रिएटिंग दी 2D गेम फ्रॉम द स्क्रैच। मतलब मैंने उसे बताया मैं कोई एसेट नहीं यूज़ कर रहा, मैं बिल्कुल स्क्रैच ही यूज़ कर रहा हूँ। एंड यूज द कैप्सूल गेम ऑब्जेक्ट एज माई प्लेयर, आई वांट माई प्लेयर टू मूव लेफ्ट विद ए की, राइट विद डी की, एंड यूजिंग ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट। मैंने वही मतलब ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट से मैंने मूवमेंट जो हमने लेनी है, तो पोजीशन ले लेनी है, तो वहाँ से हम उसको यूज़ करवाएंगे। उसकी मतलब वहाँ से हमने उसकी मूवमेंट जो है ना वहाँ से करवाते हैं। तो मैंने लिखा राइट as C# स्क्रिप्ट फॉर इट फॉर प्लेयर कंट्रोलर। अब दे देगा, हम एंटर कराएं तो ये हमें एक स्क्रिप्ट लिख के दे देगा। हमने क्या करना है, हमने एक सिंपल कॉपी, इसको यहाँ से कॉपी करना है, वहाँ हमने पेस्ट कर दिया। अच्छा, एक और चीज़, स्क्रिप्ट इसने लिख दी है, इसके अंदर कोई मसला आएगा वो हम इसके अंदर फॉर द टाइमिंग हम इसको चेंजेस करेंगे, हमारे डिज़ायर अगर रिक्वायरमेंट नहीं पूरी है वो चीज़ करेंगे। एक और मेन चीज़, प्लेयर कंट्रोलर ये क्लास है, क्लास नेम और स्क्रिप्ट का नेम दोनों सेम होना चाहिए, अदरवाइज एरर वार्निंग आ जाएगी, एरर है मेरी स्क्रिप्ट चलेगी ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं कॉपी करूँगा पूरा, मतलब कि फॉर एग्जांपल मैंने पूरा कॉपी किया है, यूनिटी में इसमें गए हैं, ठीक है, और मैंने यहाँ तक मतलब ये यहाँ तक मैंने पेस्ट किया और एक कंट्रोल एस। कोई एरर होगा वो मैं यहाँ नीचे शो हो जाएगा। फ़िलहाल हमें कोई, जैसे कि यहाँ से मैंने ना क्रॉस किया है, मुझे यहाँ नीचे एक एरर आ जाना चाहिए, वो देखो नीचे एरर आ गया कि वो कह रहा है कि ये एक्सपेक्टेड है, मतलब यहाँ एक सेमीकोलन लगना है। तो हमने यहाँ लो, यहाँ जी भाई साहब हम लगा देते हैं एरर, कोई एरर नहीं है। स्क्रिप्ट जब भी हम ऐड करेंगे यूनिटी में जाएंगे तो स्क्रिप्ट यहाँ लोड होगी पहले, ठीक है, मतलब मैंने यहाँ स्क्रिप्ट को सेव किया है, वो यहाँ जी लोड हो गई है, ठीक है, छोटी सी स्क्रिप्ट ही वो यहाँ लोड हो गई है। प्लेयर की हम स्क्रिप्ट को यहाँ से अगर आप ओपन भी कर लो ना, मतलब कि ये स्क्रिप्ट मैंने लगा दी है, ठीक है ना। तो ये देखिए हमने यहाँ जो हमने चेंज ऐड किया था ना वॉइड अपडेट के अंदर हो गया। इसने क्या किया है, इसने एक फ्लोट वेरिएबल बनाया है, फ्लोट पब्लिक फ्लोट, इसने उसके अंदर की इसने मूवमेंट्स भी फ्लोट पब्लिक में जो भी हम जो भी हम वेरिएबल बनाएंगे पब्लिक टाइप का, वो हमारे गेम इंजन के अंदर उस प्लेयर जिसको भी स्क्रिप्ट लगी वहाँ वो शो होगा, ठीक है ना। फ्लोट मतलब पब्लिक, मतलब हम उसको अपनी फॉर द टाइम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। मतलब मूवमेंट स्पीड मैंने 5 रखी है, कम है मैं 10 रख दूंगा वहाँ यूनिटी गेम इंजन में, स्क्रिप्ट में तो नहीं आगे बार बार चेंज करूँगा, मैं गेम इंजन के अंदर इसको चेंज कर दूंगा, तो वो चीज़ है। अब बनाया इसके अंदर अपडेट, इसने स्टार्ट मेथड नहीं किया, क्यों, स्टार्ट के अंदर हम इसके अंदर स्टार्ट के अंदर करें ना तो वो चलेगा ही नहीं, स्टार्ट के अंदर बस वो एक दफ़ा लोड उसमें चलेगा ही नहीं। वॉइड अपडेट के हमने अपडेट के अंदर चेंज किया, अपडेट के अंदर जब भी मैं की दबाऊंगा तब वो करेगा। अब उसने क्या किया, उसने फ्लोट एक हॉरिजॉन्टल इनपुट लिया, ये एक यूनिटी के अंदर वेरिएबल है,
हॉरिजॉन्टल इनपुट नाम का इसने एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है। नाम को हमें समझाने के लिए हमने हॉरिजॉन्टली मूवमेंट करवानी है। इनपुट और गेट एक्सिस हॉरिजॉन्टल, ये जो चीज़ है ना, ये हमारे इनपुट मैनेजर में है। गेम यूनिटी के अंदर इनपुट मैनेजर को गेट कर रहा है, जो इंजन के अंदर इंस्टॉल आते हैं, हॉरिजॉन्टल के अंदर कीज आती हैं, एरोज आते हैं, या कुछ भी हमने बटन यूज़ करने वो, तो वो क्या कर रहा है, गेट इनपुट फ्रॉम ए एंड डी कीज, और उसके माइनस मतलब -1 फॉर ए और 1 फॉर डी। मतलब एक्स एक्सिस ने सेंटर में रखा है, राइट मूव करने के लिए पॉजिटिव 1 एक्सिस में 1 में मूव एडिशन करवाएगा, और लेफ्ट मूव करने के लिए नेगेटिव एक्सिस वाली साइड पे मूव करेगा, -1 वाली साइड पे मूव कर, मतलब एक्सिस है वाई एक्सिस, ठीक है। तो राइट के लिए इधर मूव, लेफ्ट के लिए इधर मूव, मतलब राइट के लिए पॉजिटिव में पॉजिटिव साइड पे इंक्रीमेंट कराएगा, और लेफ्ट पे जो लेफ्ट साइड के नेगेटिव साइड पे इंक्रीमेंट कराएगा। तो ये चीज़, तो वेक्टर 3 जब हमने कोई पोजीशन वगैरह हमने जब चीज़ लेते हैं तो हम वो वेक्टर में करवाते हैं, ठीक है। वेक्टर मतलब उसके एक्सिस, ठीक है। तो वेक्टर 3 जो है उसके अंदर मूव डायरेक्शन का एक वेरिएबल है, जिसके न्यू वेक्टर 3, किसके अंदर हम और 2 हमने ना हॉरिजॉन्टल इनपुट्स दिए हैं। अब ये देखिए, फर्स्ट एक्स, सेकंड वाई, थर्ड जी। थर्ड जी होती है वो हम यूज़ करते हैं जब हमने 3D को यूज़ कर रहे हैं, मतलब वाई एक्सिस में भी हम मूव करवा रहे हैं, तो वो हम तो हमारा तो 2 ही एक्सिस है, तो हम उसमें करवा रहे हैं, तो इनिशियली उसने 0 रखा है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेशन करके उसने क्या किया, मूव डायरेक्शन का वेरिएबल जो है ना, उसने मूव स्पीड के साथ मल्टीप्लाई करे, और टाइम डॉट डेल्टा टाइम के साथ उसने मल्टीप्लाई करे, और उसने इतनी सी स्क्रिप्ट के अंदर उसने जो है ना मूवमेंट करवाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारी डिज़ायर जो है रिक्वायरमेंट थी कि हमने ए डी से हमने मूवमेंट करवानी है, वो हमारी पूरी हुई है या नहीं। अगर नहीं हुई तो हम चैट जीपीटी को देंगे कि हमारी डिज़ायर इनपुट जो हमारी डिज़ायर रिक्वायरमेंट थी वो हमारी पूरी नहीं हुई, तो लिहाजा इसके अंदर चेंज करके दें, ठीक है। विद इन अ सर्टेन बाउंड्री यू कैन ऐड द बाउंड्री चेक हेयर। अब ये देखें, अब चैट जीपीटी को नहीं पता कि हमने कोई बाउंड्रीज भी हमने सेट की हैं, तो हमने तो बाउंड्री सेट की हुई है कि हमने इतनी ही मूवमेंट करवानी है, मतलब हमारा वो जो हमने कोलैटरल लगाए थे, तो वो चीज़ वो हमने वो सेट की, तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको जो है ना वो कर देंगे, ठीक है ना। बहुत सिंपल काम किया हुआ है उसने, ठीक है ना। इससे यहाँ ये जो है यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल जो है ना, हॉरिजॉन्टल गेट एक्सिस में से वो उसमें वो बता ए डी कीज़ उसमें हमने यूज़ की है, जो कीज़ है। एरो कीज़ भी होती हैं, हम एरो कीज़ भी यूज़ करते हैं, वो हम उसको बताएंगे फिर, ठीक है ना। और यहाँ से एक वेक्टर 3 जो है ना एक मूवमेंट वेक्टर उसने बनाया, और उसके अंदर उसके एक्स और वाई फॉर द टाइमिंग फॉर इनिशियल उसने 0 रखे हैं, और इसके अंदर वो अपडेट होते रहेंगे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं हमारी स्क्रिप्ट में जाके, हमारी स्क्रिप्ट जो है ना अभी लोड हो चुकी है। अब हम करेंगे सीन प्ले, हमारा प्लेयर है, ये देखिए प्लेयर के वेरिएबल के अंदर हमारे पास जो पब्लिक बनाया था मूव, मैं 10 कर देता हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ना थोड़ी सी होगी, चेक कर लेते हैं। मैं तो ये देखिए, मैं ए दबा रहा हूँ लेफ्ट, डी दबा रहा हूँ राइट। अब चीज़ देखिए, प्लेयर मूव कर रहा है, प्लेयर ये लिए मैं चला रहा हूँ, ये देख कोलाइडर आ गया ना, हमने बॉक्स के साथ लगाया हुआ था कोलाइडर, तो कोलाइडर आ गया ना। तो ये देखें अब हमारा प्लेयर आगे जा ही नहीं रहा, तो ये हमारी हर्डल एक्ट कर रही है, तो हमने हर्डल से तो बचना है, तो हम इसमें एक जंप का भी ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो ये भी एक चीज़ का ऐड करेंगे। बहरहाल देखें हमारा जो है ना, हमने जो वॉल लगाई थी उसके साथ भी इंटरेक्ट हो रहा है, हमारा जो फ्लोर था उसके साथ भी इंटरेक्ट हो रहा है, हमारे मतलब हमारे कोलाइडर जो है ना हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही चल रहा है। चीज़ हमारे पास इसकी आ गया, ये चीज़ जो है ना हमारे पास आ गई। अब हमने एक चीज़ ऐड करनी है, बॉक्स हर्डल का जो है ना, मैं थोड़ा सी पोजीशन चेंज राइट, थोड़ा सा साइज चेंज कर देते हैं कि वो हर्डल लगे भी, कोलाइडर लगा दिया, ठीक है। एक मिनट इसको देख लेते हैं, हाँ ठीक है। कंट्रोल एस, इसको मैं कलर दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल ब्लैक, थोड़ा ऑक लगेगा, हम इसको कर देते हैं लेट्स सपोज ब्लू। कंट्रोल एस फॉर एग्जांपल दिस, और इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा दो, कंट्रोल एस कंट्रोल डी, मतलब मैंने कुछ हर्डल मैंने बढ़ा दिए, कंट्रोल डी कंट्रोल एस, ठीक है ये हो गया, ठीक है। इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। सो ओके,
मतलब हमारी हर्डल्स भी लग गई। ये ले हर्डल चेंज का कलर, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो है ना ये ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम कर देते हैं ब्लू फॉर एग्जांपल। ओके, थोड़ा सा ऑक लग रहा है, लेकिन हम ना अभी के लिए ना हम इसको इस तरह काम चलाते हैं। फिर कॉन्सेप्ट समझना है कि हमारा जो हर्डल्स का हमारा जो है ना कंसेप्ट, जो कोलैडर्स का जो हमारा कंसेप्ट है ना वो समझे बस, ठीक है ना। एक चीज़ यहाँ हम ऐड करते हैं, यहाँ हम ऐड कर दूंगा मैं KMM के नाम का एक हर्डल, HURDLE हर्डल्स। और इसकी ज़रा क्लीनिंग के लिए मैं इसके अंदर इसको ऐड कर दूंगा और ये परत, ठीक है। ओके, कंट्रोल एस। ओके, अच्छा एक चीज़, जब हमने सीन प्ले किया है ना, तो ये देखें ये क्या ना आ रहा है एज। तो मैं कैमरा, मेन कैमरा, उसका जो साइज़ है ना वह मैं लेट्स फॉर 8.5, ठीक है, ये कर देता हूँ, ठीक है। और मेरा जो प्लेयर है इसका मैं साइज़ थोड़ा सा कम कर देता हूँ, कंट्रोल एस। और ये चीज़ मतलब ये ओके, ठीक है, ठीक है। और ये देखिए मैंने डुप्लीकेट बना रहा था, तो उसके साथ कोलैटरल वगैरह सब कुछ जो है ना वो साथ आ चुका है। सो ओके, तो अभी हमारा जो चीज़ हमने जिसमें अपडेट करना है वो है इसके अंदर जंप। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे आई वांट माय प्लेयर टू जंप बाय प्रेसिंग W की। मैं पूरा समझाता हूँ कि भाई मैं एक ही दफ़ा करवा, टू जंप वंस by pressing W key every time, ठीक है। अच्छा, तो मैंने एक बड़ा एक सिंपल एक लाइन लिख दी है, आई वांट टू जंप वंस बाय प्रोसेसिंग W की एवरी टाइम, सो ऐड द जंप मेथड फॉर इट। मतलब कि जितनी दफ़ा भी मैं W दबाऊंगा उतनी दफ़ा एक दफ़ा जंप करेगी, मैं जंप करूँ वो उड़ ही रहा है, तो वो काम नहीं करना। तो हमने एक इतना जो है ना वो लिखना है। तो वो क्या करेगा, वो मेरी ही स्क्रिप्ट को जो है ना मॉडिफाई कर देगा। तो मैंने देखिए उसने एक जंप का फोर्स एक वेरिएबल ऐड कर दिया, पब्लिक ऐड किया, ठीक है। एक बूल इस जंपिंग का उसने एक वो ऐड किया है बूलियन। तो देखते हैं, ओके। तो कॉपी करते हैं इसी को, और हमारी स्क्रिप्ट जो थी उसकी जगह पेस्ट कर देते हैं। ओके, कोड थोड़ा सा लेंथी हो रहा है लेकिन कुछ नहीं है। अच्छा, तो क्या किया उसने, एक पब्लिक फ्लोट, इसने एक जो है फ्लोट जो है ना वो जंप फोर्स फ्लोट उसको इंट भी ले सकता है, लेकिन उसने जंप फ्लोट इसलिए ले रहा है क्योंकि हम समटाइम्स 7.5 7 8 8 7.0 कुछ इस तरह जो है ना हम यूज़ करते हैं। तो मतलब जो डेसिमल फिगर होता है ना उसके लिए हम फ्लोट यूज़ कर रहे हैं। अब उसने एक जो है ना एक प्राइवेट बूल इस जंपिंग उसने जो है ना बनाया, एक बुलियन रखा है। तो ये इसने एक ये जो है ना वेरिएबल बनाया इस जंपिंग का, एक बूल ट्रू या फॉल्स। अब वो चेक करेगा, ये इसलिए इधर है कि इसने एक मेथड बनाया है, फंक्शन बना रही है जंप का। जंप के जब मैंने बताया ना, हमने रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी के अंदर हमने चेंजिंग लानी है, रिजिड बॉडी के अंदर वो जंपिंग जो है ना ट्रू या फॉल कराएगा। फिजिक्स है ना, फिजिक्स हमने ऐड करवानी है, ठीक है ना। अब वो ये जंप का मेथड जिसमें जंपिंग हो रही है, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये जंप जो है ना अपडेट मेथड के अंदर से जो है ना कॉल करवा दी कि जब भी W दबाएंगे, ठीक है, और जंपिंग पहले भी जंप नहीं कर रहा और हम W दबाएंगे, ठीक है, और वो पहले के जंप नहीं कर रहा, तो एक वो तो उसको नीचे एक जंप का फंक्शन कॉल करा जिसमें जब तो वो जंप करवा दे, नहीं कर रहा तो वो करवा दे, ठीक है। इतना सा काम करो। इनपुट मतलब हमने इनपुट देनी है, कैसे देनी है, गेट की डाउन मतलब की हमने प्रेस करनी है, कौन सी की है, तो उसका हमने की कोड दिया है W, की कोड डॉट W,
ठीक है ना। एंड अगर मतलब अगर हमने बटन दबाया और वो जंप नहीं कर रहा तो वो जंप करवा दे, बस इतना हमने काम करवाया। ठीक है। और एक चीज़ ने हमने ना करवाया कि अगर ग्राउंड के साथ जो है ना उसका वो अट्रैक्शन नहीं है, इंटरेक्शन नहीं हो रही तो वो करवा, जब नहीं हो रही तो वो इस जंपिंग फॉल्स है, इस जंपिंग ट्रू है, अदरवाइज वो फॉल्स है। तो वो हमने ग्राउंड का एक जो है ना वो टैग लगाया, टैग भी हम बताएंगे कैसे लगाते हैं। इफ़ मतलब कंपेयर टैग से कंपेयर कर रहा है उसको, ठीक है ना। तो वो ये मतलब कह रहा है इसमें कह रहा है अगर ग्राउंड का जो है ना वो कंपेयर गेम ऑब्जेक्ट जो है उसका एक टैग जो है ना ग्राउंड है तो वो इस जंपिंग फॉल्स है। मतलब अभी वो प्लेयर जो है ना हमारा ग्राउंड के मतलब जंप नहीं कर रहा है ऐसे, मतलब वो है ग्राउंड स्टेबल है, ग्राउंड के साथ उसका इंटरेक्ट है, ग्राउंड मतलब फ्लोर है, फ्लोर के साथ वो इंटरेक्टेड है, ठीक है ना। तो वो जंप नहीं कर रहा तो इस जंपिंग फॉल्स है। तो ये हमने एक जो है ना वो ये हमने इसलिए लगाया है ताकि जो है ना हमारा वो फ्लाई वाला जो है ना वो जो काम है ना वो ख़त्म ना। अदरवाइज़ मैं इसको सिर्फ ये लिख दूँ ना कि मैं जो है ना डब्ल्यू से जंप करवाना चाहता हूँ, ठीक है ना। आई वॉन्ट टू जंप फ्रॉम बाई प्रेसिंग डब्ल्यू की। अब मैं जब ये सिर्फ इतना था, जब वो मुझे इसके लिए जब वो कोड लिख के देगा ना तो मैं जब मैं डब्ल्यू दबाऊंगा ना तो वो फ्लाई करेगा, ठीक है ना। तो अभी हम यूनिटी में चले जाते हैं, बल्कि मैंने शायद स्क्रिप्ट सेव नहीं की, हाँ नहीं सेव की, ये स्टैटिक आ रहा होता है, स्टैटिक का मतलब स्क्रिप्ट सेव नहीं की। तो मैं कंट्रोल एस करूँगा, यूनिटी में जाएंगे तो ये यूनिटी की स्क्रिप्ट जो है ना वो लोड हो चुकी है, ठीक है। आ जाए ज़रा यूनिटी के अंदर। तो अभी इसने क्या किया है, प्लेयर है, प्लेयर के अंदर उसने ये चीज़ ने अभी जो है ना वो जंप फोर उसने 7 ऐड की है, हम 5 ऐड कर देते हैं, 5 इनफ है, ठीक है। और हमने एक और चीज़ कि हमने जो फ्लोर है ना मतलब ये जो है आई मीन जो रूफ रोड है इसको हमने ग्राउंड का टैग देना है। तो ऐड टैग, तो यहाँ से हम करेंगे GROUND। जब हम कंपैरिजन करा रहे होते हैं ना, या तो हम टेक्सचर करवाते हैं दूसरा, या हम कंपैरिजन करवाते हैं उसकी हम कंपैरिजन करवाते हैं एक और चीज़ अभी मेरे जहन में नहीं आ रही, तो उस चीज़ से हम जो है ना कंपैरिजन करवाते हैं, ठीक है ना। कंट्रोल एस, ठीक है ना। अब जो है ना अब क्या होगा कि हमारे कोलाइडर्स के ऊपर से ना हम इनको जब इनको ना क्रॉस कर पाएंगे, इनको हम इनसे हम ना गुजर पाएंगे, ठीक है ना, हमारे हर्डल जो है ना हम पास कर पाएंगे। तो चेक करते हैं, सीन प्ले किया तो ये आ गया। अभी मैं डब्ल्यू दबाऊंगा तो वो जंप कर रहा है, ओके वंस, ओके ठीक है, जंप हो रहा है, लेकिन हमारा जंप जो है ना दोबारा नहीं हो रहा, ठीक है। मैं यहाँ ना इसको चेंज करूँगा, want to jump every time when I press the key। वांट टू जंप एवरी टाइम, जब मैं कह रहा हूँ डब्ल्यू से मैं बार बार जब भी मैं डब्ल्यू दूँ तब वो जंप करे, तब वो करे, ठीक है ना। तो थोड़ी सी चेंजेस की हैं, ये कंट्रोल बी कंट्रोल एस, ठीक है ना, कंट्रोल एस, स्क्रिप्ट लोड हो जाएगी, ठीक है। अभी हम करते हैं अपना सीन प्ले। ठीक है ना, ओके हमारी जंप फोर्स बहुत कम है। मैं सीन जो है ना कम ज़्यादा करता हूँ, सीन पीछे हो यार, 10, ओके जंप फोर 10 कर दिया मैंने, कंट्रोल एस। अब सीन प्ले करते हैं, ओके जंप हो रहा है। हम ज़रा अपना ना प्लेयर का ना मैच थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, कंट्रोल एस, ठीक है। ग्रेविटी स्केल 2, कंट्रोल एस, लेट्स सी हमारा जंप जो है वो ठीक हुआ, ओके ठीक है। मैच ज़्यादा है 5,
1.5 कर दे, ग्रेविटी स्केल 1.5। ये हमारी फिजिक्स है सारी जो हमने ना, ओके गुजर गया ना। अभी एक चीज़ और रह गई, दो चीज़ें हो रह गई। हमने कैमरा फॉलो स्क्रिप्ट डालनी है और हमने एक जो चीज़ ऐड करनी है वो है कॉइन्स। ओके, तो सबसे पहले तो हम कैमरा फॉलो स्क्रिप्ट ऐड करते हैं। तो ये हमारा मेन कैमरा है, ठीक है ना। अभी ये है, हम चाहते हैं कि हमारा मेन कैमरा हमारे प्लेयर को फॉलो करे, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक सी शार्प क्रिएट अ सी शार्प स्क्रिप्ट। यहाँ मैं इसका लिखता हूँ कैमरा फॉलो स्क्रिप्ट, कैमरा फॉलो स्क्रिप्ट, ठीक है। एंटर करेंगे, स्क्रिप्ट मेरी लोड हो जाएगी और स्क्रिप्ट को अभी पहले मैंने क्या किया था, प्लेयर की स्क्रिप्ट ऐसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप की थी, ठीक है। और मैंने ये भी बताया कि हम ऐड कंपोनेंट से भी जाके ऐड कर सकते हैं। तो मेन कैमरा है तो इसके कंपोनेंट के अंदर हम कैमरा फॉलो स्क्रिप्ट एक लिख ले, देख ले। तो ये देखिए मैंने ऐड किया, कैमरा फॉलो स्क्रिप्ट लग गई, ऐसे भी लग जाएगी। मैं इसको यहाँ से ड्रैग कर दूंगा, ऊपर छोड़ दूंगा तो एक और दो लग गई, जितनी मर्जी लगा लें, लेकिन हमें काम आ रहा है एक से ही हो जाना, ज़रूरत हमें है ही नहीं दो की। तो ये चीज़ है। तो हम कैमरा फॉलो स्क्रिप्ट को ओपन करेंगे, वही स्टार्ट में हमारे पास दो मेथड बने, स्टार्ट और अपडेट। तो यहाँ हम एक लिखते हैं आई वांट माय कैमरा में कैमरा टू फॉलो द प्लेयर with its movement. So write a camera follow script for it. C sharp camera follow script. Okay. Okay. I want my camera to follow the player. Okay. In the game. Okay. Then you can create a separate script and attach. Okay, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, ठीक है। और ये हमने कॉपी करना है कोड दिस, ये हमारी यूनिटी गेम विजन तक हमारे पास कोड है वो। देख मैं इसलिए इतना कॉपी करता हूँ क्योंकि देखिए हमारे पास यहाँ से लिखना स्टार्ट किया इसने, तो मैंने भी वहीं से कॉपी किया, ठीक है ना। तो कोई ना अगर किसी को समझ ना आ रही हो तो कैमरा वाला फॉलो मेरी स्क्रिप्ट तैयार हो गई है, कैमरा भी मेरे पास बन गया, मेन कैमरा है। और इसकी स्क्रिप्ट वर्क नहीं की, क्यों नहीं की, कैमरा फॉलो तो मैंने कैसे लिखा हुआ है, ओके मेरे यहाँ इशू है। देखा हमारी क्लास का नेम देखा क्या है, स्पेल मिस्टेक की हुई है मैंने वैसे, ये एफ़ है, कैपिटल एफ है और मैंने स्मॉल एफ लिखा हुआ है। तो हम इसका नेम चेंज करेंगे, रीनेम, कंट्रोल वी जो मैंने वहाँ से लिखा, कंट्रोल एस। अब जो है ना मेरी स्क्रिप्ट चल जाएगी। ओके मेन कैमरा में जाएंगे और ये रहा टारगेट, टारगेट ट्रांसफॉर्म टारगेट जो है ना ट्रांसफॉर्म, मतलब ट्रांसफॉर्म के अंदर हमने एक पोजीशन के वेक्टर को हमने पोजीशन को हमने गेट करना है। तो कौन सा टारगेट कौन सा, तो हमने इसको बताना मेरा प्लेयर का ट्रांसफॉर्म। तो प्लेयर को मैं यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, प्लेयर का गेम जो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। मैंने ना कैमरा के अंदर मैंने प्लेयर सेट कर दिया, कैमरा को मैंने बता दिया कि ये प्लेयर है, इसके ट्रांसफॉर्म को गेट करना है, क्योंकि ये जिस पोजीशन पे जाएगा तुमने इसको फॉलो करना है, ठीक है। और मैंने इतना काम कर दिया। अब हम सीन प्ले करेंगे, देखते हैं हमारी डिज़ायर। ओके कैमरा ने क्या किया, ये हमारी अब ये चीज़ की कैमरा ने क्या किया, कैमरा ने ये जो कैमरा का सेंटर है ना, क्या वो सेंटर यहाँ आ गया, मतलब कैमरा जो है ना इस पोजीशन पे सेट हो गया। तो अब ये देखिए हमारा मेन कैमरा में कुछ ये चीज़ आ गई थी, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, तो थोड़ा सा क्योंकि ऑक लग रहा है, मैं क्या करूँगा, मैं प्लेयर और मेन कैमरा इनका मैं ना थोड़ा सा इनिशियली मैं इनको यहाँ से स्टार्ट करवा देता हूँ। ओके कंट्रोल एस, तो इनको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, ठीक है। ओके कंट्रोल एस लेट्स गो, चलो देखते हैं। ओके अब ये देखिए कैमरा फॉलो कर रहा है, आ गया
जंप कर रहा है। अब ये देखिए थोड़ा सा अगर आपको लग रहा हो क्या वो प्लेयर का और बॉक्स में थोड़ा सा फ़र्क है, तो हमने बॉक्स कोलाइडर थोड़ा सा इसका साइज़ ज़्यादा किया हुआ है। इवन कि अगर मैं इस सीनरी में जाऊं, मैं इसका जो कोलाइडर है उसको मैं बंद कर दूं, देखिए, सॉरी, तो ये गेम भी में आ गया, तो वो देखिए वो अब ख़त्म हो गया। और ये चीज़ ये मेरा यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं गया, ओके, क्योंकि कोलाइडर यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, कोलैटरल्स भी हमने देख लिए, हमने प्लेयर भी देख लिया, प्लेयर को कैसे बनाया हमने, हमने बॉक्स, हमने हडल देख ली, हमने फ्लोर देख लिया, हमने बैकग्राउंड कैसे सेट किया हमने वो देख लिया, बैकग्राउंड की सिलेक्शन के कैसे की हमने वो देख लिया। 2D गेम में इतना ही होता है, इससे ज़्यादा आप जितना मर्जी करीजिए। ओके, तो अभी हमने एक चीज़ रह गई, वो है हमारे कॉइन्स। लेट्स चलो कॉइन्स को देख लेते हैं फिर अब हम। ठीक है, ओके, कॉइन्स के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक गेम राइट क्लिक करूँगा, मैं 2D गेम ऑब्जेक्ट करूँगा, स्प्राइड लूँगा और सर्कल लूँगा। ठीक है, तो कॉइन्स का कलर होता है लेट्स सपोज गोल्डन, तो मैं गोल्डन ले लेता हूँ, कुछ इस तरह गोल्डन। ओके, कंट्रोल एस, साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ओके, सर्कल का भी इनके ऊपर एक हम ऐड करेंगे कैप्सूल कोलाइडर या स्फीयर कोलाइडर, स्फीयर कोलाइडर 2D, कैप्सूल कोलाइडर लगाना पड़ेगा, कैप्सूल कोलाइडर 2D। तो हमारा कैप्सूल कोलाइडर लग गया। अच्छा, ये मैं जूम जो कर रहा हूँ ना, वो मैं माउस के स्क्रॉल बटन से ही कर रहा हूँ। ठीक है ना, अगर अगर मैंने सीन के अंदर मैंने मूव करना है तो मैं राइट क्लिक सीन को पकड़ के मैं मूव करता हूँ, अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है तो मैं लेफ़्ट क्लिक से क्लिक करके मैं उसको करता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आप ना देख लीजिएगा। 3D में थोड़ा सा चेंज होता है, वो हम WASD की से, Q से, E से, ये हमारी ये जो 5 कीज़ हैं हम इनसे जो है ना 5-6 कीज़ अंदर हम इनसे मूवमेंट करते हैं, सीन के अंदर नेविगेट करें। तो ये 2D के अंदर थोड़ा सा सिंपल है, 3D में बहुत सिंपल है, लेकिन बस जो न्यू है ना उनके लिए थोड़ा सा मसला हो सकता है। तो मेरा कहना है कि मैंने एक स्फीयर कोलाइडर भी लगा लिया, देख लें, ग्रीन एक लाइन सर्कल में आप देख लो। ठीक है, ओके। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ, तो मैं ये कोलाइडर देखे मैंने इसको लगाया है, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये हर्डल ना करे, मैं जब भी इसके अंदर से ट्रिगर हो जाऊँ, मतलब मैं इसके अंदर से गुजरूँ, मेरा ट्रिगर हो, ठीक है, इस ट्रिगर ट्रू हो, तो वो ये जो है ना गेम जो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो गेम ऑब्जेक्ट ऐसे ही होते हैं गेम्स के अंदर, वो डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, और वो जब वो डिस्ट्रॉय होते हैं तो हमने एक स्क्रिप्ट के जरिए उनको स्कोर भी ऐड किया, तो वो स्कोर ऐड हो जाता है। तो वो चीज़ बड़ी जो है ना वो एडवांस में जाएगी, अभी हम वो नहीं ऐड करेंगे, कैन ऐड वो भी कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो भी एक सिंपल एक कैनवस की स्क्रीन ऐड करते हैं, वो भी हम वो भी ऐड कर लेते हैं। तो अभी हम वो काम नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ इसको कलेक्ट करके दिखाएंगे कैसे कलेक्ट होता है एक्चुअली। तो बॉक्स कोलाइडर तो हमने ये कोलाइडर लगा दिया। मैं चाहता हूँ ये ट्रिगर हो, मेरा प्लेयर इसके अंदर जैसे ही पास हो, प्लेयर ये ट्रिगर हो और ये जी डिस्ट्रॉय हो जाए कॉइन। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका जो इस ट्रिगर है ना वो मैं ट्रू करा दूंगा। अब क्या करूँगा, अब क्या होगा कि जब मैं सीन प्ले करता हूँ, मैं इसके अंदर से गुजर पा रहा हूँ, देखिए मैं इसमें से गुजर पा रहा हूँ। ठीक है, यही अगर मैं इसको मैं हटा दूँ, इसका इस ट्रिगर हटा दूँ, तो कोलाइडर लगा हुआ है, ठीक है, तो ये मुझे हर्डल करेगा, देखें, ओके। तो मुझे इसके ऊपर से गुजरना पड़ेगा, और ये अच्छा ऊपर भी हमारा कोलाइडर लगा हुआ है, इस जगह हमारा कोलाइडर लगा हुआ है, ओके। ठीक है, यार फ्लाई कर रहा है एक्चुअली, ओके, ये हमारा हर्डल कर रहा है। हमने इसके अंदर से ये देखें, अगर मैं इसको ट्रिगर कर दूं तो अब मेरा इसको, ये मुझे हर्डल नहीं करना, मैं इसके बीच में से गुजर पा रहा हूँ। तो मैंने क्या करना है कि जब भी मेरा जो प्लेयर है इसके अंदर से ट्रिगर हो, तो जो कॉइन है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है ना, अभी इसके अंदर हम स्क्रिप्ट ऐड करेंगे, कंट्रोल एस, तो मैं यहाँ जाऊँगा, आई वॉन्ट टू ऐड द कॉइन collectible, I
whenever my player trigger with it, the coin will destroyed. ओके, मैंने इतना काम लिखा है और ये मैं लिख दूंगा इसके। ओके, वो कह रहा है कॉइन का प्रीफैब बना लो, तो हम प्रीफैब बनाएंगे स्क्रिप्ट ऐड करने के बाद। तो ये देखें, एक कॉइन कलेक्टर पर इसकी स्क्रिप्ट ऐड की, उसमें एक बड़ा उसने एक सिंपल एक मेथड बनाया है और उसने लिखा है कि ऑन ट्रिगर टूटी, ठीक है ना। उसके अंदर जब वो कह रहा है कॉइन, जो कोई भी ऐसा गेम ऑब्जेक्ट जिसके अंदर कॉइन का टैग लगा हुआ है, जब भी प्लेयर उसमें से गुजरे डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है ना। तो ये चीज़ करते हैं, this is called when the player collide। जो भी जिस भी गेम ऑब्जेक्ट का टैग लगा हुआ है ना कॉइन, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। चलो करते हैं, टेस्ट करते हैं ये वर्क करती है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, एक सी शार्प स्क्रिप्ट बनाऊँगा, इस नाम को कॉपी कर लेते हैं, हमने इसी नाम की बनानी है। क्रिएट सी शार्प स्क्रिप्ट, ये हम लिखते हैं कंट्रोल वी कॉइन कलेक्टर के नेम की, ठीक है। अभी ये स्क्रिप्ट लोड हो जाएगी। सर्कल है, सर्कल का नेम चेंज करता हूँ, ये लिखता हूँ मैं कॉइन, ठीक है। और कॉइन्स के मैं लिख देता हूँ यहाँ ऐड कॉम्पोनेंट कॉइन कलेक्टर स्क्रिप्ट, ठीक है। इस कॉइन कलेक्टर स्क्रिप्ट को मैं करूँगा ओपन। इसके ही देखिए, इसकी सी शार्प स्क्रिप्ट का ये भी आइकन आ रहा है, मैं यहाँ से भी इसको डबल क्लिक करके ओपन करूँगा, कर सकता हूँ। यहाँ से मैं डबल क्लिक करके ओपन कर सकता हूँ। तो भी इस टाइम हम यहाँ से मैं ओपन करके दिखाता हूँ। मैंने डबल क्लिक किया, मेरी स्क्रिप्ट ओपन हो गई है, ठीक है। यहाँ वो मैं स्क्रिप्ट जो है जो मेरी थी वो मैं पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल एस, और मेरी सीन वो लोड हो जाएगा। अच्छा, अगर मेरी स्क्रिप्ट में ना कोई मसला हो तो मुझे एरर यहाँ भी शो हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ कंसोल वाला काम क्या था, ठीक है। यहाँ लेट्स सपोज मैंने यहाँ ना एक हटा दिया है, मेरी स्क्रिप्ट जब यहाँ लोड होगी ना, मतलब कि मैंने इसको यहाँ कंट्रोल से भी कर दिया, तो मैं जब स्क्रिप्ट में यहाँ सीन में आऊँ ना, तो ये देखें मुझे नीचे एक लेफ्ट बॉटम के मुझे एक एरर शो कर दिया इसने, कि वो बता रहा है एसेट्स के अंदर कॉइन कलेक्टर डॉट सी एस, मतलब स्क्रिप्ट एक पड़ी है जिसके अंदर ये एरर है। एरर क्या आ रहा है, अब मैं इसको क्लिक करूँ तो कंसोल के अंदर एरर ओपन होगा। वो कह रहा है एक सेमीकोलन एक्सपेक्टेड है, कि ये एक एरर है कि ये सेमीकोलन जो है ना लगना चाहिए, जो कि नहीं लगा हुआ। मैं अब इस एरर, अब कोड ये छोटा सी मुझे भी पता है, मैंने यहाँ से हटाया है तो मुझे यहाँ हो रहा है, यहाँ मुझे शो हो रहा है, और मुझे इसने यहाँ रेड लाइन भी शो की हुई कि यहाँ एरर है। सेम चीज़ यहाँ भी उसने बताई है। जब मैं इसको यहाँ डबल क्लिक करता हूँ मुझे इस लाइन पे लेकर जा रहा है, मतलब अगर मैं इस लाइन पे हूँ, डबल क्लिक करूँगा मुझे इस लाइन पे लेगा कि भाई यहाँ एरर है, इस जगह एरर आ रहा है। तो सेम चीज़ अगर मैं यूनिटी के अंदर इतने बड़ा अगर कोड कहीं लिखा हुआ है और मुझे भी नहीं पता लगा स्क्रिप्ट कहाँ है, और एरर मतलब कहाँ है, तो यहाँ मैं डबल क्लिक करूँगा तो भी मुझे इस जगह ले आएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लगा देंगे, कंट्रोल एस कर देंगे। जब मैं इसके अंदर जाऊँगा तो स्क्रिप्ट दोबारा से लोड होगी, जब ये होल्ड ऑन होकर कंपाइल हो जाएगी तो ये एरर गायब यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से अभी हम सीन प्ले करते हैं, देखते हैं हमारा वो चला है कि नहीं। ओके, ओ सॉरी, इस ट्रिगर नहीं किया था, नहीं हुआ। ओके, मुझे पता था ये नहीं डिस्ट्रॉय होगा। क्यों? क्योंकि हमने ये तो बता दिया कि हमने डिस्ट्रॉय करना है, लेकिन ये नहीं बताया कि प्लेयर से डिस्ट्रॉय करवाना है। एक मिनट, अगर मैं यहाँ लिखूँ प्लेयर का अगर टैग लगा हुआ है, कंट्रोल एस, ठीक है। तो सीन में जाए, ठीक है, सेव किया है। मैं यहाँ प्लेयर 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 को मैं टैग देता हूँ, एक ये प्लेयर है मेरा। कंट्रोल एस करते हैं, सीन प्ले करेंगे, ठीक है। ओ यार, अभी भी मैंने इसको वो किया ही नहीं है, ट्रिगर ही मैंने करवाया। ओ, प्लेयर डिस्ट्रॉय हो गया, प्लेयर डिस्ट्रॉय होगा, कॉइन डिस्ट्रॉय होगा, तो हमने तो कॉइन डिस्ट्रॉय करवाना है। ओके, क्यों नहीं डिस्ट्रॉय रहा, गॉट द पॉइंट। कॉइन, मैंने इस
इसको मैंने के प्ले कॉइन का टैग ही नहीं दिया हुआ, इसलिए नहीं डिस्ट्रॉय हुआ। ओके आई गॉट दी। यहाँ मैं इस कॉइन का टैग दे देता हूँ, तो अब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कॉइन, सॉरी स्पेल मिस्टेक कर दी है मैंने, यहाँ कैपिटल सी लिखा हुआ है, सी। ओके कंट्रोल एस, आ जाओ सीन के अंदर, लोड होगी, कंट्रोल एस। अब क्या होगा, एक तो इसका मैं कर देता हूँ ट्रिगर। ओके अब मेरा जो है ना पूरा एक ऑब्जेक्ट, मेरा कॉइन जो है ना, मेरा ऑब्जेक्ट पूरा तैयार हो गया। इस ट्रिगर मैंने चेक कर दिया, कैप्सूल कोलाइडर लगाया, उसका मैंने इस ट्रिगर लगा दिया, मतलब मेरा प्लेयर इसके अंदर से गुजरेगा। जैसे ही मेरा प्लेयर गुजरेगा, टैग कंपेयर होगा कि प्लेयर के साथ, मतलब कॉइन का जो है ना कंपेयर टैग हुआ है, और डिस्ट्रॉय करा दो उसको। तो जब हम सीन प्ले करेंगे, हम इसको भी प्ले करेंगे, तो अभी जो है ना, ओ वाई, ओहो माय बैड, मैंने क्वाड टैग अभी भी नहीं दिया हुआ। अच्छा अब दे दिया, ओके अब चल जाएगा। टैग ऐड कर लिया था, टैग लगाया नहीं। व्हाट द हेल, स्टिल नॉट, वाई क्यों नहीं हो रहा। कॉइन का लगा दिया, कॉइन का टैग भी लग गया। अच्छा हमारा एक इशू आ रहा था कि हमारा जो है ना कॉइन नहीं कलेक्ट हो रहा था। तो उसमें जो एक इशू आ रहा था वो ये था कि हमने प्लेयर का जो टैग लगाया था, हमने लिखा अदर डॉट गेम ऑब्जेक्ट, मतलब अदर गेम ऑब्जेक्ट, मतलब हमने कलेक्टिबल्स की, हमने कॉइन्स जो गेम ऑब्जेक्ट है, ये स्क्रिप्ट उसकी है। तो उसकी स्क्रिप्ट के अंदर हमने कोई और, हमने गेम ऑब्जेक्ट जब हमने एक्सेस करना है, तो हम उसको अदर लिखते हैं, अदर गेम ऑब्जेक्ट, मतलब अब अदर में हमने, हमें एक प्लेयर है, अब कॉइन की स्क्रिप्ट में एक प्लेयर कोई अदर ऑब्जेक्ट ही है, तो हमने अदर को करते हैं। तो अब वो हमने किया हुआ है। तो डिस्ट्रॉय भी हम जब कर रहे थे, वो हम अदर लिख रहे थे, अदर डॉट कर रहे थे, अदर डॉट गेम ऑब्जेक्ट। तो हमारा इशू ये था, हमें यहाँ अदर नहीं डालना। फिर वो पता क्या करेगा, वो जब हमारी गेम, जब हम सीन प्ले करेंगे, तो हमारा प्लेयर को ही डिस्ट्रॉय कर देगा वो, जबकि डिस्ट्रॉय कॉइन को करवाना है हमने। तो ये चीज़ नहीं हमने करवानी है। अभी हम करके देखते हैं, जैसे कि अभी मैं अभी ओपन करता हूँ इसको, मैंने भी प्ले किया, ठीक है, और ये मेरा प्लेयर डिस्ट्रॉय हो गया। जबकि हमने तो, हमने हमने यहाँ अदर नहीं लिखना, हमने यहाँ गेम ऑब्जेक्ट ही सिंपल लिखना है। अब गेम ऑब्जेक्ट वो है जो जिसकी स्क्रिप्ट है, ये अदर गेम ऑब्जेक्ट जिसका हम टैग कंपेयर करवा रहा हूँ, ये अदर गेम ऑब्जेक्ट, मतलब कॉइन्स की स्क्रिप्ट में अदर गेम ऑब्जेक्ट प्लेयर है, जो प्लेयर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई अदर गेम ऑब्जेक्ट है जिसको प्लेयर का टैग लगा हुआ है, वो जब कॉइन को आकर लगेगा, तो कॉइन का जो गेम ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रॉय होना चाहिए। तो मुझे, मैं 2-3 मिनट मैं इसको सोच रहा था, तो मुझे ये सोल्यूशन पता लगा कि ये मेरा एक एरर है। तो दैट्स वाज माय फॉल्ट। और मैं यहाँ, अभी हम इसको जब सीन प्ले करेंगे, तो ये जब मैं क्लिक करूँगा, तो ये मेरा कॉइन डिस्ट्रॉय हो गया, माई इवेंट कलेक्ट हो गया। अब कैनवस नेक्स्ट जो फर्दर इसकी कोडिंग हम फ्यूचर हम करेंगे, वो ये होगी कि जो जब गेम डिस्ट्रॉय, जो कॉइन डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो उसके बदले में 5, 1, 2, 3 या 10 स्कोर जो है वो ऐड होगा, और यहाँ मैंने स्क्रीन में शो भी है, क्योंकि कैनवस के थ्रू हम सारा काम करेंगे, और वो हम करेंगे, ठीक है। तो अब जो गेम ऑब्जेक्ट, एक चीज़, जो गेम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है ना सीन के अंदर, वो वापस नहीं आ सकता, प्ले जब कर रहे हो, सीन प्ले हुआ तब। तो ये चीज़ है। अब हमने कॉइन बनाया, हमने उसका कोलाइडर ऐड कर लिया, हम उसको स्क्रिप्ट लगा ली, वो चल भी गया। अब हमें बाकी कॉइन्स भी ऐड करने हैं, तो हम यहाँ कंट्रोल डी करेंगे, दे इस तरह से, मतलब कि हम ना इस तरह से ना, हम एक कुछ कॉइन्स ऐड कर लेते हैं। अब थोड़ा सा ना, स्टफ लाइक दैट। ओके
मैंने यहाँ सबको कंट्रोल पकड़ के मैंने तीन को क्लिक किया, मतलब एक 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 को क्लिक किया हुआ था, मतलब एक को मैंने क्लिक किया, मैंने कंट्रोल पकड़ा, मैंने बाकी दो को क्लिक किया तो तीनों सेलेक्ट हो गया। मैं तीनों का कंट्रोल डी दबा के डुप्लीकेट बनाऊंगा और मैं इनको यहाँ सेट कर दूँ तो ये अलाइनमेंट मेरी बन जाएगी, स्टफ लाइक दैट, कुछ इस तरह। ठीक है, इस तरह आप सीन में, पूरे सीन में आप जहाँ मर्जी आप क्या लगा लें। ठीक है, इस तरह मैं कंट्रोल होल्ड किया, मैं सबको पिक करूँगा। ठीक है, और ये इनको मैं कंट्रोल डी दबाऊँगा, ये डुप्लीकेट हो गए। ठीक है, और इनको मैं, सॉरी, ओह आई एम वेरी सॉरी, मैंने ये भी सिलेक्ट कर लिया था। कंट्रोल सी, नहीं ये मेरे कॉइन्स हैं। अच्छा, एक चीज़ ये कि हम ये बारी बारी में सब सारे गेम ऑब्जेक्ट्स को जो है ना मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं कंट्रोल पकड़ के सारे, तो ये तो हायरार्की में भी है, तो मैं हायरार्की से भी कर सकता हूँ। तो क्या करूँगी, जितने कॉइन्स है ना, मैंने एक को मैं बजाय इसका मैं इसको क्लिक करूँ, मैं यूँ ऐसे ऐसे करके इसमें ड्रैग करके तो होता नहीं है, तो मैं ऐसे कर लूँ, एक एक क्लिक करूँ बजाय इसके। तो मैं सबसे आसान तरीका, मैं सबसे पहले को क्लिक किया, मुझे पता मैंने सिर्फ कॉइन्स ही नीचे तक मैंने कॉइन्स ही क्लिक करने हैं, या जहाँ तक कॉइन्स है मैंने यहाँ तक करने हैं। तो मैं शिफ्ट दबाऊँगा और मैं एंड वाले कॉइन को क्लिक कर दूँगा, सारे सेलेक्ट हो गए। अभी देखें ये सारे ही कॉइन सेलेक्ट हो गए। यहाँ मैं दबाऊँगा कंट्रोल डी, ये डुप्लीकेट हो गए। और आगे हम कहीं जैसे कि यहाँ, ठीक है, फिर कंट्रोल डी और इनको हम आगे ले गए जैसे कि यहाँ। ठीक है, और जो ये दो हैं हम इनको भी हम ना नीचे ले आते हैं, कंट्रोल एस। ओके, अब देखिए हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होगी। हमने बैकग्राउंड ऐड कर लिया, हमने प्लेयर ऐड कर लिया, प्लेयर को हमने स्क्रिप्ट लगा दी, कैमरे को स्क्रिप्ट लगा, कैमरा को फॉलो भी करवा लिया। हमने जो है वो बॉक्स पे लगा दिया, कोलाइडर लगा दी। एक चीज़ ये कि मेरा कोलाइडर जो है ना उनका ज़रा ना वो रेडियस ज़्यादा है, तो हम थोड़ा सा रेडियस ना इनका कम कर देते हैं। बॉक्स कोलाइडर रेडियस 1 ही बेटर है। ओके, कंट्रोल एस। तो कोलाइडर लगा हुआ है, जैसे कि अभी आप बहुत क्लोज चले जाए तो ग्रीन लाइन शो होगी, तो वो कोलाइडर तो लगा हुआ है, बस उसका हमने बॉक्स की शेप का कर दिया। ओके, तो गेम हमारी यहाँ होती है कंप्लीट। ये जो हमारा इतना हमने रश लगा दिया है, ये अभी मेरा रश हम कम कर देते हैं। मैं एक एम्प्टी गेम, यहाँ मैं प्लस को दबाता हूँ, यहाँ मैं एम्प्टी गेम चेक, यहाँ मैं लिखता हूँ कॉइन्स। ठीक है, ओके, ठीक है, और ये मैंने सारे कॉइन्स शिफ्ट, यहाँ मैंने शिफ्ट दबाया ऊपर, फिर नीचे वाले को, लास्ट वाले को मैंने क्लिक करके शिफ्ट दबाया, और मैंने ऊपर टॉप वाले को क्लिक किया और सारे इसमें, और मैं ड्रैग करके अब इसको इसके अंदर डाल दूँगा, ये कॉइन्स हो जाएंगे। ठीक है, हर्डल्स हो गए, और मैं हर्डल्स और कॉइन्स को मैं प्रीफैब के फोल्डर के अंदर डाल दूँगा और मेरे प्रीफैब बन जाएंगे। दैट्स इट। सो ये हमारी अब गेम कंप्लीट हो गई है। अभी हम इसको टोटली प्ले करके देख लेते हैं। हमारे एरो की से भी चल रहा है, हमारा WASD की से भी चल रहा है। हाँ, एरो अप एरो से जंप नहीं होगा क्योंकि हमने स्पेसिफिक की दे दी है। अच्छा, W से AD की से लेफ्ट राइट मूव कर रहा है और एरो की से भी मूव कर रहा है, तो इस तरह तो अगर W से जंप कर रहा है तो अपर एरो से भी जंप करना, अपवर्ड एरो से भी जंप करना चाहिए, तो वो क्यों नहीं हो रहा? तो एक रीज़न है, क्योंकि हमने जो हमारे W की थी वो हमने स्पेसिफाई की थी कि की कोड जो W है वही प्रेस होगा तो जंप होगा। यहाँ हमने क्या किया था, जब, और हमने जो मूवमेंट के लिए क्या किया था कि हमने उनको डायरेक्ट हमने एक्सिस ही बता दिया कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है हमें उस पर मूव करवाना है। तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस में अगर मैं आपको यहाँ दिखा सकूँ, कंट्रोल एस, सॉरी सीन के बाहर जाके सेव करना पड़ेगा। एडिट प्रोजेक्ट सेटिंग में था शायद, हाँ ये इनपुट मैनेजर। तो एक्सिस में जाएंगे तो ये देखें हॉरिजॉन्टल, हम इसको गेट कर रहे हैं। अगर हमें वर्टिकल को करना है तो मतलब मैंने अपवर्ड कोई मूवमेंट करवानी है हमारी गेम, यानी डाउन अपवर्ड होती। तो अभी प्लेटफॉर्मर गेम जो होती है लेफ्ट टू राइट या अप डाउन, अप टॉप टू बॉटम जो है ना वो इस तरह गेम्स बनती हैं। तो अब हॉरिजॉन्टल के अंदर ये देखें हमारे राइट लेफ्ट कीज़ भी असाइन है नेविगेशन के लिए, और AD कीज़ भी असाइन है। ठीक है,
तो और डब्ल्यू की जंप के लिए हमारे लिए हमने स्पेसिफिक जो है ना वो डब्ल्यू की हमने एक्सेस की थी। और अगर मैं हमारे कोड के अंदर जो मैंने वर्टिकल दी हुई है, वर्टिकल के साथ मैं अगर इसको स्पेसिफाई करा दूं कि मेरी कीज़ जो हैं अपर एरो से भी हॉरिजॉन्टल इनपुट हो, तो मुझे वो यहाँ इस जगह असाइन करानी पड़ेगी। मतलब कि यहाँ मैं मुझे यहाँ एक की जगह मुझे जो है वो अपर की देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। ये हमारा जो इनपुट जो है ना वो यहाँ से लिया जा रहा है, हमारा कोड यहाँ से ट्रैक कर रहा है। यूनिटी के अंदर ये बिल्ट इन आता है कि हमने कोई जो मेथड हम उसको दे रहे हैं, कोई की हम बता रहे हैं, तो इसी जगह से गेट कर रहा होता है। तो हॉरिजॉन्टल के लिए हमारे पास लेफ्ट और राइट कीज़ भी हैं और ए और डी कीज़ भी हैं, तो ये चीज़ हमने एक्सेस की थी। तो दैट्स द थिंग। सो तो इस वीडियो का यहीं वाइंड अप करते हैं। तो फाइनली हमारी गेम जो है वो बन चुकी है। WAD कीज़ को से हम जो है वो इसको प्ले कर रहे हैं, तो हमारे पास जो है सारे कॉइन्स कलेक्ट होंगे। ठीक है, और ये हमारे पास हर्डल्स बन गई हैं। हमने प्लेयर ऐड करना था और ये हमने बिल्कुल स्क्रैच से गेम ने आपने देखा हमने एक भी एसेट यूज़ नहीं किया। हमने बैकग्राउंड यूज़ किए, गूगल से डाउनलोड किए, PNGs JPGs हमने वो डाउनलोड किए। ठीक है, दोनों को हम इन दोनों को सबको हमने अटैच किया। जैसे कि हमने कैसे अटैच किया था, ये हमारे पास एक वो है जो मैंने यहाँ से एसेट से मैंने ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया था। मैंने किसी को भी मैंने एजेस के बिल्कुल साथ लगाने के दरमियान में गैप ना आए माइनर सा भी। उसके लिए क्या करना है, इसको मैं पास करूँगा अपर एजेस, मैं बिल्कुल वी को मैं होल्ड करूँगा। अब मेरी ये सिलेक्टेड है, मेरी इमेज जो है ना ये सिलेक्टेड है। मैंने वी दबाया और मैंने अपना लेफ़्ट एरो का मैंने माउस का मैंने क्लिक करना है और थोड़ा सा अप अपर एज की तरफ मैं ऐसे ड्रैग करूँगा तो वो साथ जुड़ जाएगी। ये यूनिटी के अंदर जो है ना एक फंक्शनैलिटी है, बिल्ट इन है, आसानी है उन्होंने दी हुई है कि आप इस तरह जो है ना इतनी बारीकी वाला काम के साथ साथ जुड़े, वो उन्होंने ख़त्म किया हुआ है। तो मैं एक जल्दी से क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमारी गेम की रिक्वायरमेंट्स क्या थी, हमने इसको किस तरह बनाया है। सबसे पहले तो हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना सीखा था कि हम प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं। हमने जाना है इंस्टॉल में। सबसे पहले जब हम यूनिटी हब ओपन करते हो हमने जाना है इंस्टॉल में देखना है कि हमारे पास वर्जन इंस्टॉल्ड है एडिटर। किस तरह हम जो भी हमने जब इंस्टॉल करना हम इंस्टॉल एडिटर में जाते हैं, तो जो भी हमारे सिस्टम के हिसाब से रिकमेंडेड वर्जन होता है वो यहाँ आ रहा होता है, उसको हम इनसे इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ चीज़ें ज़रूरी वो कह रहा होता है। यहाँ पर मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो का 2019 मैंने अभी इंस्टॉल किया, मुझसे यूज़ कर रहा हूँ, बेस्ट है। तो ये 22 भी रिकमेंड कर रहा है। ठीक है, मेरे पास वो भी इंस्टॉल्ड है, लेकिन ये जो है ना यूनिटी के साथ इंटीग्रेट नहीं हुआ हुआ। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे इंटीग्रेट होता है। उसके बाद एंड्रॉयड ADK SDK NDK उसके टूल्स होते हैं कि हमने जो अपनी गेम का जो बिल्ड होता है वो हमने एंड्रॉयड में जब चलाना है तो उसके लिए हमारे पास ये SDKs NDKs हैं, JDKs हमें ये चाहिए होते हैं। ये कुछ प्लगइन्स हैं, टूल्स हैं, तो ये ज़रूरी होती हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड थिंग हमारे पास एक यूनिवर्सल विंडोज़ प्लेटफॉर्म बिल्ड सपोर्ट, यानी कि जब हमने बिल्ड निकाली वो हमारे पास विंडोज़ पे भी चलेगी। वो चीज़ हमने इसकी एक प्लगइन हमने इंस्टॉल कराना, तो देखिए विंडो बिल्ड सपोर्ट है कि ये चीज़ हमने इंस्टॉल कराना था। तो ये 5 चीज़ें जो है ना ये इंस्टॉल होनी चाहिए, और कंटिन्यू करेंगे तो इंस्टॉलिंग पे लग जाएगा। अच्छा, प्रोजेक्ट पहले इंस्टॉल्ड है तो प्रोजेक्ट में जाना है, न्यू प्रोजेक्ट में जाके हमने यहाँ सेलेक्ट करना है 2D अगर 3D बनाना है तो 3D कोर, 2D है तो 2D कोर को हमने कोर में जाना है। हमारे पास हमारा अभी URP से कोई काम नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने प्रोजेक्ट नेम एंटर करना है, कोई भी अपना नेम दे दें। कोई गेम है, जैसे कोई 2D गेम बना रहे हैं तो 2D नेम का कोई भी जो भी आपकी गेम का नाम है वो देंगे। अगर कोई सैम बना रहे हैं तो लैब की कोई ऑब्वियसली कोई असाइनमेंट होगी, तो लैब 5 6 1 2 3 4 स्टफ लाइक दैट जो भी आप बना रहे हैं वो लोकेशन दें और क्रिएट कर दें। फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट क्रिएट करने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो वो कुछ टाइम बाद जो है ना वो बनता है। वो डिपेंड करता है आपके सिस्टम की स्पीड किस तरह है, अच्छी है। ठीक है, वो सिस्टम आपका यूनिटी कितना अच्छा सपोर्ट कर रहा है। वो जब प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं तो हमारे पास यूनिटी का एक इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो हमने गेम कैसे बनाई है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास सीन में सैम्पल सीन जो कि हमारे सीन का नेम है, यहाँ आप अपने से सीन का नेम भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम सीन में जाएँ, यहाँ पर नेम सीन का रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास मेन कैमरा होता है, बस
और प्रोजेक्ट, और ये एक सीन का ऑप्शन होता है, दैट्स इट। तो हायरार्की, एक हायरार्की है, एक प्रोजेक्ट व्यू है। प्रोजेक्ट व्यू के अंदर हमारे कोई एसेट्स, कोई भी हमने चीज़ यहाँ फोल्डर जो भी हमारा बनाना है वो यहाँ सेव होते हैं। सीन के एक सीन व्यू होता है और एक गेम व्यू होता है, और आखिरी थिंग वो होता है हमारा इंस्पेक्टर। जो भी चीज़ हम जो सीन में बनाएंगे वो उसका गेम ऑब्जेक्ट हमें हायरार्की में शो होगा, और इस गेम ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें इंस्पेक्टर में शो होंगे। ये तीनों आपस में लिंक होते हैं। ओके। सो सबसे पहले तो हमने यहाँ बैक सब हमने जो 2D गेम बनाने को सारा एक इमेजेस के ऊपर वर्क होता है, 2D इमेजेस के ऊपर। तो हमने बैकग्राउंड ऐड, हमने एक बैकग्राउंड बना, हमने एक इमेज की डाउनलोड की थी। इमेज को हमने अपने एसेट्स के अंदर लेकर आए थे, ये हमारी इमेज थी। और इस इमेज को हमने नेम चेंज किया था बैकग्राउंड, यहाँ हमने सीन के अंदर सेट किया। सेट करने के बाद हमने इसको, हमने अपना हमारा प्ले डिप्लॉय करना था, प्ले डिप्लॉय किया, ठीक है। प्लेयर ऐड किया, प्लेयर ऐड करने के बाद प्लेयर की हमने कुछ प्रॉपर्टीज ऐड की, जैसे प्लेयर ऐड करना तो उसको हम रिजिड बॉडी भी देते हैं, बॉक्स कोलाइडर भी ऐड करते हैं। मतलब डिपेंड्स ऑन कोलाइडर हम कौन सा यूज़ करने हैं, बॉक्स कोलाइडर, कैप्सूल कोलाइडर, दिस एंड दैट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपने 2D बना रहे थे तो हर कोलाइडर जो आपने यूज़ करना है वो 2D ही होना चाहिए, क्योंकि बॉक्स कोलाइडर 2D और सिंपल बॉक्स कोलाइडर दोनों की आपस में क्लैश है, कोलैब नहीं है, क्लैश आता है। तो वो आपके कोलाइडर सही से वर्क नहीं करेंगे, वो कोलाइडर कोलाइड करने के बजाय पास हो जाएगा बीच में से, जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा जिसका, ठीक है। उसके बाद हमने बॉक्स एक, हमने एक प्रीफैब बनाया है। वो कैसे बनाया है, हमने एक बॉक्स के अंदर हमने जो सबसे पहले एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट, हमने एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट बनाया था, और उस एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट के साथ के ऊपर हमने एक बॉक्स स्लाइडर ऐड किया था। वो हमने एज अ फ्लोर और एक्ट किया था रोड, जिसका हमें, ताकि हमारा प्लेयर नीचे ना गिरे। इस तरह हमने रूफ बनाई थी ताकि हमारा प्लेयर ऊपर ना जाए, और लेफ्ट और राइट वॉल हमने अटैच की थी ताकि हमारा प्लेयर सीन से दाएं बाएं से बाहर ना गिरे, ठीक है। और उस बॉक्स को हमने, इसके सारे जब हमने कोलाइडर्स वगैरह ऐड कर लिए, उसकी हमने पोजीशन सेट कर ली, तो हमने उसका बना लिया प्रीफैब, ताकि हम इसी प्रीफैब को हम किसी, ये प्रीफैब हमारे पास यहाँ सीन में पड़ा है। प्रीफैब कैसे बनाते हैं कि एसेट का फोल्डर है, उसके आप जाके राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करें, आप फोल्डर क्रिएट करें, फोल्डर का नाम रखें आप प्रीफैब। प्रीफैब के अंदर, प्रीफैब के फोल्डर में आप जो भी ऊपर से गेम ऑब्जेक्ट नीचे ड्रॉप करेंगे उसका प्रीफैब आ जाएगा। प्रीफैब का फ़ायदा ये होता है कि हम उसको किसी भी सीन में किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं। उसकी पोजीशन, फिर उसको हम उसके साथ जो, जैसे मैंने अभी बॉक्स को यूज़ किया हुआ है, उसके चेंजेस करके कुछ सेट एडजस्टमेंट करके मैंने उसको बॉक्स यूज़ किया हुआ है। आप इसी तरह ये बॉक्स जो है आप कोलाइडर्स के साथ कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं, साइज़ वगैरह, उसकी पोजीशंस वगैरह चेंज करके। जैसे कि रोड है, आपने ये मेरा रोड था, तो रोड का जो आप कहीं चेंज कर लें, उसकी पोजीशन चेंज कर लें, कोई अपने सीन की साइज़ के हिसाब से आप एडजस्ट कर लें, ओके। उसके बाद ये हमने फ्लोर बनाया, ठीक है। उसके बाद हमने तीन, हमने एक जो है वो बनाया था बॉक्स, एक सिंपल हमने क्यूब लिया था। क्यूब हमने कैसे लिया है, राइट क्लिक किया, 2D पे गए, स्प्राइट में गए, और हमने यहाँ से एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है। स्क्वायर के ऊपर हमने एक बॉक्स कोलाइडर लगाया, बॉक्स कोलाइडर लगाने के बाद बॉक्स कोलाइडर लगाया, उसका हमने स्केल सेट किया था, और वो हमारा एक हर्डल की तरह हमने एक्ट कर रहा है। इस तरह हमारा कॉइन बना हुआ है। कॉइन के साथ, चूँकि कॉइन हमने कलेक्ट करवाने, तो कॉइन के साथ जो भी हम बॉक्स कोलाइडर, कोई भी हम कोलाइडर लगाएंगे उसको हम करेंगे इस ट्रिगर। स्क्रिप्ट ऐड की हैं सब के ऊपर, और स्क्रिप्ट के अंदर हमने उनकी भी फंक्शनलिटी है। प्लेयर के अंदर हमने मूवमेंट की स्क्रिप्ट लगाई है, कॉइन्स के अंदर हमने कलेक्टिबल की स्क्रिप्ट लगाई है। एक कैमरा जो हमारे प्लेयर को फॉलो कर रहा है, कैमरा कॉम्पोनेंट, उसके अंदर कैमरा के अंदर कैमरा की प्रॉपर्टी लगाई है। और इसी तरह हमने सारी गेम स्टेप बाय स्टेप की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इससे आपसे कुछ ना कुछ नॉलेज फॉर बेसिक्स ऑफ यूनिटीज़, कोलाइडर्स, कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़, एक्सट्रापोलेट, इंटरपोलेट, कॉन्टिन्यूस एंड डायनेमिक, आपको उसका कुछ आइडिया हुआ होगा। और आपका कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, यू मे आस्क, मैसेज करें, कमेंट करें, जिस तरह भी आप, मेरे जीमेल प्रोवाइडेड है, आप उस तरह मैसेज कर लें। कमेंट सेक्शन में आप कुछ पूछना चाहें, बताना चाहें, अब वो करें। इन फ्यूचर आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं, किस तरह का आपको लेसन चाहिए, वो भी मिल जाएगा, वो भी आप कमेंट करें, तो हम इन फ्यूचर उसके ऊपर भी काम करेंगे। और वन लास्ट थिंग कि अगर ये जो भी जितने भी मैंने यहाँ जो चीज़ें यूज़ की हैं, जैसे कि मैंने पिक्चर ऐड यूज़ किया है, मैंने बैकग्राउंड यूज़ किया है, कुछ लिंक्स में सर्च कर रहा था, वो चीज़ें, उसका लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है,
आप इजीली वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। होप यू लाइक माई वीडियो, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।